6 p.m. पहला ऑल आजाद कश्मीर चौधरी रिजवान एंड चौधरी शकील मेमोरियल स्नूकर टूर्नामेंट मोरखा 23 दिसंबर 2011 बरोज जुम्मतुल मुबारक बमकाम न्यू कश्मीर स्नूकर क्लब बेसमेंट ड्रीमलैंड होटल मेन रोड डडियाल आजाद कश्मीर में मुनक्किद हो रहा है। तमाम आजाद कश्मीर के प्लेयर्स को शिरकत की दावत दी जाती है। पहला इनाम 70 सीसी मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 10,000 रुपए, तीसरा इनाम 2,000 रुपए। टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा और सिर्फ आजाद कश्मीर के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। बराए राबिता इंचार्ज टूर्नामेंट कमेटी चौधरी जाहिद सागर 0344 544 0817 तैमूर गुजर 0346 5253 Zahir Subro 0346 5177 046 Watch out! अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और एसएमएस भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे। आपका अपना यूके लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलग-अलग क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राबिता करें। यूके लर्निंग सेंटर चौधरी अरशद मार्केट सेरा थाना रोड डडियाल आजाद कश्मीर। फोन 05827 465783 and 0347 5027827। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। अहम ऐलान, चलो चलो कठाड़ दिलावर खान चलो। फातेह अंधरल ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा दिलावर खान मरहूम की 17वीं बरसी कठाड़ दिलावर खान में 15 दिसंबर बरोज जुमेरात मनाई जा रही है। तकरीब में मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के रहनुमा और दीगर सियासी मकातब फिक्र के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। आपसे शिरकत की इल्तमास है मिन जानिब राजा मोहम्मद एजाज दिलावर, मोहम्मद इदरीस मुगल जहाजेब एडवोकेट कठाड़ दिलावर, राजा इबाद खान ढेरी कासिम, चौधरी मोहम्मद रफीक चक्सवारी, अंसर सिद्दीक मलिक डडियाल। चलो चलो कठाड़ दिलावर खान चलो। हेलो सारा, हाय निदा, कैसी हो भाई? अरे ये ज्वेलरी कहाँ से लाई? ना कोई डिजाइन, न दिलकशी, और मुझे तो ये गोल्ड के भी नहीं लगते। यार मैंने तो इतने पैसे भी लगा दिए, बात फिर भी नहीं बनी। अरे पागल, डार ज्वेलर्स पर जाती ना, जहाँ मद्रासी, सिंगापुरी, दुबई और लोकल जेवरात की बेशुमार वैरायटी है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बात अब समझ में आई। जेवरात के लिए सिर्फ डार ज्वेलर्स। हाँ, डार ज्वेलर्स सराफा बाजार नांगी कोने पर वाक़या है। प्रोप्राइटर सलीम जमान डार। कॉन्टैक्ट 05827 445402। मोबाइल 0300 522 4439। लंदन स्टोर गुजर खान की जानिब से अहम ऐलान। हर पासे पै गया शोर। लंदन स्टोर घर घर की पसंद लंदन स्टोर के संग। इंपोर्टेड क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, वॉशिंग मशीनें, टीवी, गैस के चूल्हे, पंखे और गैस के तंदूर। शादी के सामान की खरीदारी पर लंदन स्टोर गुजरहान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजरखान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें। लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजरहान। चीफ
शाम 4 से 5 बजे तक। प्रोग्राम शाम से पहले में नफ्सियाती, जज्बाती, तालीमी, मुआशरती, मुआशी और रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू और मशवरे। प्रोफेसर गुलाम मुहय्यिद्दीन लाइव फ्रॉम FM 93 मीरपुर। अपने सवालात के लिए SMS, टेलीफोन कॉल या फेसबुक पर FM 93 मीरपुर का पेज विजिट कीजिए। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए, दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, RJs और UK पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। Forum 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा RJs और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और UK में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये FM 93 मीरपुर की आवाज़ है। मुझे महबूब काकड़वी कहते हैं। प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और जो जहाँ जहाँ पर हमें सुन रहे हैं उन सब की खिदमत में सलामी अकीदत पेश करता हूँ। कबूल कीजिए मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनाइए मिजाज कैसे हैं? और मेरे साथ हैं आज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम मीरपुर आजाद कश्मीर। आप सुन रहे हैं FM 93 से मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम और मैं हूँ हिना इजाज। जी हाँ बिल्कुल, हिना हर प्रोग्राम में मेरे साथ। यकीनन मुझे ये खुशकिस्मती है मेरी कि हिना मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा साथ देती हैं। अच्छी साथी प्रेजेंट मेरी बनी और इस तरह ये हमारी जोड़ी जो चल रही है बहुत अच्छी। बहरहाल सामीन मोहतरम, आज प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम मौजू पर, रवादारी इत्तेहाद की जमानत। ये मौजू है हमारा। और सामीन मोहतरम, आप जानते हैं कि रवादारी हमारे मुआशरे में, किसी भी मुआशरे में रवादारी एक अहम जुज़ होता है। किसी को बर्दाश्त करना, किसी को साथ लेके चलना, किसी के नजरियात, किसी का मौक़िफ़ सुनना, किसी की बातें सुनना, उनसे इत्तफ़ाक़ करना या ना करना, ये अलग बात होती है। कम से कम सुनना तो चाहिए। सामने मोहतरम, आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपका अस्वा हसना इस बात की तालीम देता है कि हम बामी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़, अख़ुवत व मसावात और अदल और एहसान की बुनियादी इक़दार और ताबिंदा रवायात के अजीम सरमाए के जरिए मुआशरे की फिक्री बुनियादें कायम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मायूस कुन हालात और नासाज़गार फिजा में तन्हा उठे और एक मंसूबे, एक नक्शा फ़िक्र व अमल, एक मुतय्यन रहनुमाई और हमागीर इसराह के रोशन और ताबिंदा प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े और दुनिया को एक नए निज़ाम, मुआशरे, फ़हम व शऊर और मिसाली फ़िक्र व नज़र से आगाह किया और उसका नाम इस्लाम रखा। और खुशकिस्मती है कि हम आज इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं। अजीम दीन, अजीम उम्मत और इस उम्मत का रखवाला, इस उम्मत का इमामुल अंबिया ठहरा। उसकी तालीमात की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मौजू रवादारी इत्तेहाद की जामन माफी चाहता हूँ, रवादारी इत्तेहाद की जामन ये मौजू है। और सामीन मोहतरम, आज हमारे पैनल में दो शुरका हैं जिनमें इंतहाई काबिल एहतराम राजा फजल हुसैन रबानी एडवोकेट शोबा तालीम से आजकल मुंसलिक हैं, रहे भी हैं और आजाद कश्मीर के साबिक एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और आजकल शोबा कानून से मुंसलिक हैं। राजा फजल हुसैन रबानी एडवोकेट साहब, आपको FM 93 मीरपुर के प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और उनके साथ तशरीफ फरमा है असिस्टेंट प्रोफेसर परवीन अख्तर साहिबा, बुनियादी शोबा तालीम
इनका तालीम के साथ ताल्लुक है और गाजी इलाही बख्श गर्ल्स डिग्री कॉलेज मीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा शायरा भी हैं और अदीबा भी हैं। प्रोफेसर साहिबा, आपको भी अपने प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं सामईन मोहतरम रवादारी इत्तेहाद की ज़ामन, और आप भी इसमें शामिल होंगे और शामिल होने का तरीका क्या है इन आपको बताती हैं। जी, बहुत आसान सा तरीका है। अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाकर 93 लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, अपना पैगाम लिखें और उस मैसेज को सेंड कर दें 4471 पर, यानी कि 4471 पर। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। रवादारी इत्तेहाद की ज़ामन, इसी टॉपिक पर आपसे बात की जाएगी। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 927059 और मीरपुर का एरिया कोड है 05827। वो लिसनर्स जो कि फेसबुक पर हमें ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर सुन रहे हैं www.facebook.com/FM93 मीरपुर पर, वो फेसबुक पर ही हमें कमेंट करेंगे। हमारी आईडी है, पेज है FM93 मीरपुर। और वो लिसनर्स जो कि लाइव स्ट्रीमिंग पर दुनिया भर में हमें सुनना चाहते हैं, सो उनके लिए हमारी वेबसाइट है www.fm93mirpur.com। जी हाँ, बिल्कुल। जहां आप हमें रेडियो सेट के जरिए यहाँ मीरपुर और गिरदरमा में सुन रहे हैं, इसी तरह हमें दुनिया भर में भी सुना जा रहा है। इससे पहले है ना, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, एक खत हमें मिला है पिछले प्रोग्राम के हवाले से। हमारे एक बड़े प्यारे लिसनर हैं गोजरा मंडी बहाउद्दीन से, मुदस्सर नहीम फारूकी। इन्होंने प्रोग्राम, हमारे बड़े रेगुलर हमारे लिसनर हैं, वो कॉलर हैं हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने हमारे प्रोग्रामों को पसंद किया। फारूक साहब, अर्ज ये है कि ये जो प्रोग्राम हफ्ते होता है, आज शाम जैसे हो रहा है हमारा ये प्रोग्राम, तो इसके अलावा जमरात और जुमा को भी मैं प्रोग्राम करता होता हूँ और उसमें मैं अकेला होता हूँ। बाज़ औक़ात कोई मेहमान आ जाएं तो उनकी मेहरबानी, अदरवाइज महबूब अकेला ही महफिल सजा लेता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हफ्ते की शाम 6 बजे हम करते हैं और ये महीने में कम 3 प्रोग्राम हो रहे हैं और मुख्तलिफ इंतहाई आम इशूज़ पर हम बात करते होते हैं। तो आपने प्रोग्राम सुना, उसको पसंद किया, बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई की आपने मेरी। लेकिन ये है कि इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है हमने साथियों के साथ चलना होता है, जैसे हिना मेरा साथ दे रही हैं। अब चूंकि ये प्रोग्राम ऐसी नौयत का है कि यंग अंसर भी हमने इसमें शामिल करना होता है, यानी कि नौजवानों की आवाज़ को भी हमने प्रोग्राम में शामिल करना होता है। इसलिए हिना मेरा साथ देती हैं और बड़ा प्यारा साथ दे रही हैं, बहुत शुक्रिया इनका भी। और आपने मैं याद किया, हौसला अफजाई की, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि सामईन मोहतरम इन्होंने आपको बताया कि आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर वही रहेगा 9270599259। प्रोफेसर साहिबा, आज से प्रोग्राम शुरू करते हैं। असल में रवादारी हमारे मुआशरे का एक अहम जुज़्व है, एक अहम अंसर है। बेसिकली आप ये बताएं कि रवादारी है क्या? रवादारी एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि किसी की डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है या किसी की ओपिनियन जो डिफरेंट हो गई, हमें उसको एक्सेप्ट कैसे करना है। अगर हम देखें तो इस्लाम में भी जो वर्ड यूज हुआ है रवादारी के लिए, वो अगर रवा जो है उसका मतलब ये होता है एक्सेप्टेबल या बियरेबल, ठीक है ना। तो दारी जो है वो डिड्यूस किया गया है ये वर्ड दश्तन से, और जिसका मतलब है होल्ड अप, किसी चीज को पकड़ के रखना। यानी कि जो चीज किसी भी बात को, किसी डिफरेंट ओपिनियन को, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट रिलीजन को, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट को हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको जो है वो अपनाते नहीं है लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। वी पुट अप विद दैट, दिस इज रवादारी। तो अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में जो इनटॉलरेंस है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, जेनोसाइड्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है। देयर इज आल्सो रिलीजियस परसिक्यूशन, और आप देखें कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आप कह रहे हैं कि रवादारी का फुकदान है हमारे मुआशरे में। जी बिल्कुल। और जनाब राय साहब, आप बताएं कि हमारे मुआशरे में रवादारी का न होना, इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम में तो जाहिर है ये रवादारी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बेसिकली हम अपने आप को अगर पहचान जाएं जी कि हम क्या हैं जी, तो फिर रवादारी का अडॉप्ट करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। लेकिन कुरान में आता है कि वतीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहाज़ल बालदिल अमीन जी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। यानी अल्लाह कसम उठा के कहता है कि तमाम मखलूक़ात में से अगर कोई अशरफ है तो इंसान है, बेशक।
اور انسان اگر اشرف ہے جی اور اپنے اسٹیٹس کو اگر سمجھتا ہے جی تو پھر وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اس کا اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہے جی اور رواداری اس میں سے ایک ہے جی تو رواداری کا بیسک تعلق جو ہے وہ برداشت سے ہے جی اور برداشت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ فصبر جی تم صبر کرو جی یعنی کوئی چیز ایسی تمہیں پیش آ جاتی ہے جو سوسائٹی میں تم برداشت نہیں کر سکتے ہو جی تو خدا کہتا ہے والکاظمین الغیظ اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو اس پہ کنٹرول کرو جی اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے والعافین عن الناس اس کو معاف کر دو جی اور اگر مزید کچھ کرنا چاہتے ہو تو واللہ یحب المحسنین تم اس پہ احسان کرو اس میں حضرت یہ جو آیت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کا غلام جو ہے وضو کرا رہا تھا جی تو جب اس نے وہ لوٹا اٹھایا اور ان کو چہرے پہ لگا اور زخمی ہو گئے جی تو فوراً غلام نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں غصے پہ قابو ڈال لیا ماشاءاللہ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس جی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا اس نے کہا واللہ یحب المحسنین آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مجھ سے لو اور میں نے تمہیں آزاد کر دیا جی 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 تو یہ عمل جو ہے اگر ہم اس طرح اپنے سامنے رکھیں جی جی بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بھی پیش آتی ہے جی جی تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین بے شک کہ تم اس پہ صبر کرو اور یقیناً اللہ تمہیں اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پہنچائے گا اچھا تو اس لیے برداشت جو ہے جی جی یہ اگر انسان کے اندر آ جائے جی جی تو رواداری جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگے گی جی 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 اور اگر برداشت نہیں انسان کرے گا تو پھر اس کے اندر رواداری جو ہے وہ نہیں آ سکتی ایک مسلمان کی زندگی میں رواداری کا جو شامل ہونا انتہائی لازمی ہے بہت ضروری ہے اب رائے صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں جن کو ہم ماننے والے ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں اور انہوں نے قدم قدم پر ہمیں رواداری کا نہ صرف درس دیا بلکہ خود بھی عمل کر کے دکھایا جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی غلام ان کو وضو کروا رہے تھے آپ نے واقعہ سنایا تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج ہم ان کے پیروکار ہونے کے باوجود یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے رواداری نہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہم میں ختم ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ اسلام جو ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ آپ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ کوڈ آف لائف جو ہے وہ اسلام ہے جی اور اس کو پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دکھایا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ دین کو میں نے یعنی اس کوڈ آف لائف کو تمام انسانیت کے لیے پسند کیا ہے جی اور آج اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے جی بلکہ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اسلام جو ہے وہ آپ کے لیے پسندیدہ ہے اس کے لیے پھر اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں فالو کریں گے تو پھر ہر اچھی چیز جو ہے وہ آپ کی لائف میں آئے گی اگر آج ہمارے اندر رواداری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے ان کا اپنا قبیلہ بھی تھا اپنا وہ وطن بھی تھا لیکن جب ان کو رہنے والوں نے یعنی مکہ والوں نے مشکل کر دیا تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یہ پڑھو یعنی جہاں سے مجھے لے جا رہا ہے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں مجھے داخل کرنا ہے سچائی کے ساتھ داخل کر یعنی حق کے لیے اور اقتدار کو میرا حامی و ناصر بنا ٹھیک ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ فتح ہوتی ہے تو آپ جب فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کو وہاں تنگ کیا تھا وہ سب قیدی بنا کے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کیا قربان جائے تو انہوں نے کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا بات تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم جاؤ آج آپ کو معاف کیا یہ ہے رواداری صحیح تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں چونکہ ہمارے پیغمبر جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بے شک جس طرح سورج کی روشنی بلا تخصیص سب کو پہنچتی ہے ہوا کی ٹھنڈک سب کو بلا تخصیص پہنچتی ہے اسی طرح جو ان کے امتی ہیں
उनके जिस्म से हर अमल जो निकलने वाला है वो सब के लिए अमन का होना चाहिए, रवादारी का होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा महफूज है। बेशक बेशक, ठीक है जी बिल्कुल, ये जिस तरह आप कह रहे हैं वाकई में इस्लाम हमें दर्स ही देता है रवादारी का, टॉलरेंस का, कि अपनी बात कहें और दूसरों की बात सुने और समझें, बजाय इसके कि हम तनकीद करें या दूसरों की बात जो है उसको बिल्कुल भी ना सुने या उसको यानी सिरे से ही हम कहें कि नहीं आप ठीक नहीं कह रहे या आप गलत कह रहे हैं। दूसरों की बात को सुने और समझें, यही मेरे ख्याल से रवादारी है और इसी से ही बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। आज जो हमारा मुआशरा हम कहते हैं कि हम दूसरों की बात बर्दाश्त नहीं करते, तो अगर हमें रवादारी आ जाए तो मेरे ख्याल से इतने मसाइल जो हैं वो वैसे ही हल हो जाए। प्रोफेसर परवीन अख्तर साहिबा, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि भाई ज़ाहिर है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनेंगे नहीं, उसको कबूल नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है उससे मसाइल बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और जो पुरअमन फिजा है वो पुरगंदा होगी, खराब होगी। तो क्या वजह क्या है कि आज हम हर सतह पर देखते हैं, इनफरादी सतह से लेके इज्तिमाइयत तक और आम एक छोटे से ग्रोह से लेकर बड़ी बड़ी सियासी जमातों के माबैन जब हम देखते हैं कि उनमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वो बात हमें नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या समझते हैं कि इससे जो बहुत ज्यादा इंसानों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इख्तलाफ राय बन जाता है और जो पीसफुल होते हैं पुरअमन ज़राए खत्म हो जाते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? इसकी बुनियादी वजह मैं प्रोफेसर रब्बानी साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। जैसे इन्होंने कहा कि हम अपनी मजहबी तालीमात और प्रीचिंग से पीछे हट गए हैं, हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया। अब ये है कि अगर आप एजुकेशनल लेवल पे देखें तो जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारी इंस्ट्रक्शन इस वक्त दी जा रही है वो सब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वो वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा हम इनकलकेट करें स्टूडेंट्स को, और जो हमें मजहबी तालीम दी जा रही है वो सिर्फ मदरसों तक महदूद होकर रह गई है। ठीक है। और वो सही एक जो मदरसों से पढ़ के जो स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं और जो लोग आगे जा रहे हैं वो इस्लाम के वो रिजालेकार नहीं बन रहे जो हमें माजी में हमारी तारीख में जिनकी मिसालें मिलती हैं। तो बेसिक वजह यह है कि हम अगर देखा जाए तो आज के दौर में साइबर स्पेस का दौर है, उसमें इंटरनेट और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है अपने अपने आइडियाज को, अपनी अपनी ओपिनियंस को प्रोपेगेट करने के लिए। तो मगरबी मीडिया जो है वो एक इस्लामोफोबिया का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो है वो फैला रहा है, जबकि उसको फोरस्टॉल करने के लिए हमारे जो मुस्लिम्स हैं वो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो इट्स ऑन अ वेरी लिमिटेड लेवल। तो ये एक बेसिक है ड्रॉबैक है जिसके पे हमें कंट्रोल करना होगा और हमें यहाँ से फ्रॉम द रूट लेवल वील हैव टू स्टार्ट फोरस्टॉलिंग द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर जैसे आपने कहा जी कि आज हम मगरब की तालीमात के पीछे भाग रहे हैं, मगरब जो कुछ कर रहा है, जिस तरह चल रहा है, हम भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनको फॉलो करें, उनके पीछे चलें, और अपने जो हमारी दीनी तालीमात हैं वो हमने मदरसों तक महदूद कर दी है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमने मिस्टर और मौलाना को अलग अलग कर दिया है, इस वजह से माशरे में ज्यादा मसाइल बन रहे हैं और दीन जो आपको बर्दाश्त का दर्स देता है, तालीम देता है आपको रवादारी का, तो हमने मगरब की तकलीद में इन चीजों को हमने शायद बुला दिया, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। सामने मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, शामिल होकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। नंबर वही है 927059 डायल करके आप भी आज के प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं। रवादारी इत्तेहाद की ज़ामन ये मौजू है। आप हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आज मुआशरे में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे अपने लोगों में क्या वजह है कि रवादारी की कमी आ गई है, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? लिहाजा लाइनें खुली हुई हैं, शामिल होना चाहें प्रोग्राम में तो जरूर आप शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोग्राम में। और मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट बहुत से लिसनर्स जाना चाह रहे हैं, www.fm93mirpur.com पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं। किसी और मुल्क में है या पाकिस्तान के किसी शहर में सुनना चाह रहे हैं, इसके अलावा आप फेसबुक पर सुन सकते हैं www.facebook.com/fm93mirpur, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे पेज पर हमें मिल जाएंगे, हम जरूर शामिल करेंगे। आज के टॉपिक के बारे में आप बात करें, रवादारी इत्तेहाद की ज़ामिन है, यानी कि आज हमारा रवैया इतना क्यों बदलता जा रहा है, हम अपनी बात तो करते हैं, दूसरों की बात क्यों नहीं सुनते हैं, इसी के बारे में आज बात कर रहे हैं आपसे। जी सर।
جی بالکل, ہم آج اسی پر بات کر رہے ہیں. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں کہ جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ موجود ہے, اور جس سے ہمارے سامنے کئی دنیا پہ آج ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, مختلف عقیدے کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں, اور وہاں پر مختلف جو اقوام ہیں وہاں پر آباد ہیں, لیکن آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی باہمی جو محبت ہے, پیار ہے, اس کے ساتھ وہ زندگی گزار کر وہاں پر پرامن فضا انہوں نے قائم کر رکھی ہے. اور آج ہمارے درمیان, ہمارے ملک میں ان چیزوں کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے آئے روز طرح طرح کے جھگڑے, طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. رائے صاحب, جیسے میں مثال کر رہا ہوں, جیسے سنگاپور میں یا موریشیس میں ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, مختلف اقوام, مختلف نسلیں, مختلف جو مسالک کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن وہاں پر بڑی رواداری ہے, بڑا انس ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, یہ سنگاپور کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. جی جی, کہ تم میری عبادت کرو اس لیے کہ تمہیں میں نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا ہے. جی جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام, تمام جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے. بلکہ اللہ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفہ, یعنی ایک قطرے سے انسان کی پیدائش جو شروع ہوتی ہے. تو خواہ وہ سنگاپور کا ہو, پاکستان کا ہو, امریکہ کا, کہیں کا بھی, سب انسان کی ابتدا جو ہے وہ ایک طرح سے صحیح, ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے رب العالمین سب کا پالنے والا ہے, خواہ وہ امریکہ کے ہیں, مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے رہنما ہیں, تمام انسانیت کے رہنما ہیں, محسن انسانیت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے اللہ کو, پہلی بات یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اگر ہم خود اپنے آپ کو پہلے پہچان لیں کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے, تو پھر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. پھر اللہ کو پہچاننے کے بعد نبی کو فالو کر سکتے ہیں. تو جب اللہ کو, اپنے آپ کو پہچان لیں گے, تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رواداری ہمارے اندر نہ ہو. ہم اس وقت راستے سے بھٹک جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کوئی ایسی مخلوق سمجھتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جس طرح انسان جو ہے شکلوں میں مختلف ہیں, عادات میں مختلف ہیں, سوچ میں مختلف ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو رواداری ہے وہ سب کو ایک طرف لے کے جاتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا, اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یعنی میری رسی سے مضبوطی کو پکڑو, مضبوطی سے پکڑو اور کوئی تفرقہ نہ کرو. رسی کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. دین اسلام جو ہے کوڈ آف لائف بالکل اسی طریقے سے ہے. جس طرح آپ ایک کار خریدتے ہیں نئے ماڈل کی, اس کے ساتھ جو گائیڈ بک ہے کار کو استعمال کرنے کے لیے اس گائیڈ بک کو استعمال کرنا پڑے گا, فالو کرنا پڑے گا. خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, ملکی ہیں یا غیر ملکی ہیں, وہی طریقہ سب کو استعمال کرنا پڑے گا جو گائیڈ بک میں ہے. تو پھر وہ کار صحیح استعمال ہوگی. اسی طرح اسلام کوڈ آف لائف ہے, اس کو جب ہم فالو کریں گے تو زندگی میں تمام وہ چیزیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے, دوستی کے لیے, بھائی چارے کے لیے وہ آ جائیں گی. بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں, یعنی خیر خواہ ہیں, ہمدرد ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے جسد واحد کی طرح ہے. کہ جس طرح پاؤں سے سر تک مختلف عضو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی انسان دوسرے کو دکھ پہنچا کے وہ امن میں خود نہیں رہ سکتا. سر صاحب, یہیں سے ہم سلسلہ گفتگو تھوڑی دیر کے بعد پھر دعا شروع کریں گے. اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ عدم رواداری کی وجہ سے نقصانات کس طرح کے ہوتے ہیں, کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں, کیوں جھگڑے, کس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں, ذرا اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کہ عدم رواداری کی وجہ سے کیوں عدم رواداری ہوگی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ ہے, مال کا بھی خطرہ ہے, عزت کا بھی خطرہ ہے. جان کے خطرے کے لیے جو اگر اللہ نے کہا ہے کہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قاتل الناس جميعا, کہ جس نے ایک انسان کو بلا وجہ مار دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. فاحیاھا فکانما احیا الناس جميعا, اگر ایک انسان کو اس نے جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان جو ہے
बचा ली। सही। फिर ये इसी पे बस नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल अल खुर्र बिल खुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। यानी इस चीज को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो जिसने कत्ल किया उसके बदले उसको भी कत्ल कर दिया जाए। जी जी, यानी कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, वो भी है। ठीक है, यानी इंसान की कोई भी हैसियत है मारने वाली उसको भी खत्म कर दो। बल्कि अल्लाह ने कहा कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल हयात फिल क़िसास हयात या उलिल अलबाब। जी जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मारने वाले को भी मार दिया जाए, ये क़िसास है और इसमें इंसानियत की बका है। जी जी, क्योंकि जो मारने वाला जब खुद मर जाएगा तो जो और लोग उसके हाथों मरने वाले हैं वो बच जाएंगे। जी जी, सही। या जो बाकी लोग हैं फाताबिरुसार, अगर उनको पता लगेगा कि इसने मारा था ये भी मर गया है, सही, तो वो इबरत हासिल करेंगे और वो ये काम नहीं करेंगे। जी जी जी। और इसी तरह है कि जो दूसरे का माल आदमी रवादारी नहीं होगी तो फिर दूसरे का माल खाएगा, यानी कि ज़्यादा रवादारी नहीं होगी, दूसरे का माल भी खाएगा, दूसरे की जान का दुश्मन बन जाएगा, जान का दुश्मन बन जाएगा, आराम सुकून का दुश्मन बन जाएगा, फिर उसकी इज्जत तो आबरू जो है उसको भी लूटने के दर पे हो जाएगा। तो अल्लाह ने सोसाइटी के अंदर इसीलिए बाद ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल दिए हैं कि ला यग़तब, जी, कि किसी के अगर अंदर कोई बुराई है तो उसको उसकी अदम मौजूदगी में बयान ना करो, बैक बाइटिंग ना करो। जी जी जी, ठीक है। और अगर बैक बाइटिंग करते हो तो वो इसी तरह है जैसे आपका मरा हुआ भाई हो तो आप उसका गोश्त खा रहे हो, करे तो वो कितनी बुरी बात है। ठीक है। फिर अल्लाह ने यहाँ तक वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, किसी का नाम जो है वो गलत मत पुकारो। ठीक है। वला तजस्ससु, किसी की टो में मत लगे रहो। जी जी जी, ठीक है, सही। इज्तनिबू मेरा ज़न्न, बदगुमानी से बचते रहो। जी, ठीक है। यानी ये सारे एटिकेट सोसाइटी के बताए हैं। बल्कि यहाँ तक कहा कि फस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, अगर आपके मजाज के खिलाफ कोई बात सामने आती है या कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसको दरगुजर करो। सही है, सही है। और अच्छे तरीके से किनारा कशी उससे कर लो। और अगर कोई नुकसान हो भी जाता है फाफु अनहु फस्फाउ, उसको माफ करो, उसको दरगुजर। प्रोफेसर साहब, आप इस पर इसी मेरे सवाल के जवाब में कुछ आप मजीद रोशनी डालें इस पर कि अदम रवादारी की वजह से किस तरह के मसाइल आज हमारे माशरे को दरपेश है। जी, मैं पहले राजा साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये हमारे जो इस्लाम के जो उसूल हैं वो मुसलमा उसूल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया, हमने उनको अपनाया नहीं। और ये जो जिन उसूलों की बात की है कि ह्यूमन बीइंग्स की इक्वालिटी के जो बेसिक राइट्स हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं और जो फ्रीडम ऑफ थॉट के राइट्स हैं, हम अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने मुस्लिम भाइयों, बल्कि जो बाहर के गैर मुल्की जो हमारे ब्रदर्स हैं, नॉन मुस्लिम हैं, हम उनके भी राइट्स को नहीं देते। अब अगर आप देखेंगे एक कौम की हैसियत से हम इसका कितना नुकसान उठा रहे हैं। अब मुसलमान जो कौम है वो इस वक्त दुनिया में जो है 50 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं इस दुनिया के तमाम ममालिक में। और OIC को देखें तो वो रुकनियत के लिहाज से इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई है और इस वर्ल्ड में भी मुसलमान दुनिया की कोई हकीकत नहीं। हमारे पास सबसे ज्यादा अफरादी कुव्वत और रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम मिन हैसुल कौम तो एक कुव्वत हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो है मिन हैसुल कुव्वत हम कुछ भी नहीं है। यस, है ना, आप काफी जैसे खामोश हैं, लेकिन अब ये जो मसाइल हमने गिने हैं, प्रोफेसर साहिबा ने भी और राय साहब ने भी गिनवाए हैं, ज़ाहिर है इनके साथ साथ ज़रा हम देखते हैं कि इस तरह के मामलात में यानी कि अदम रवादारी की वजह से हमारे खानदानों में भी बड़े मसाइल बने रहते हैं। क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर जैसे हम रवादारी की बात करें तो रवादारी की शुरुआत मेरे ख्याल से घर से होती है। और पेरेंट्स में अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उनमें रवादारी होगी, एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे, तो वही देखते हुए बच्चे भी सीखेंगे। और जी मैम आपसे कह रही हूँ, तो यही फिर जो पेरेंट्स हैं वो फिर बच्चे यानी उनके सामने जो एक रिएक्शन होता है, रोल मॉडल होते हैं ना पेरेंट्स बच्चों के लिए, तो वो जो कुछ करेंगे वही बच्चे भी आगे उनसे सीखेंगे। अगर पेरेंट्स एक दूसरे की बात को मानते हैं, रवादारी का मुजाहरा करते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो भी उनसे सीखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी पर भी उसका उतना ही असर पड़ता है। और पेरेंट्स के बाद फिर स्कूल में और कॉलेज टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है, रोल मॉडल होते हैं। और जब पेरेंट्स अब रवादारी शो करते हैं तो फिर देन देयर कम्स अ टॉलरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन
children and also between the siblings as well. جی بالکل پروفیسر صاحب آپ کا تعلق چونکہ تعلیم سے ہے اور وہاں پر ظاہر ہے ہمارے بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہوتے ہیں تو آئیں تھوڑے سے اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں یہ جو اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں رواداری کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے آپ لوگ اس پہ تعلیم دے رہے ہیں ان کو جی ہم لوگ بالکل ان کو جب ہم ایک فارمل ان کو ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم انفارملی بھی ان کو رواداری کی طرف ضرور لانے کی کوشش کرتے ہیں بٹ سوری ٹو سے آج کل کے جو بچے ہیں وہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے ہیں مے بی اٹس بیکاز آف دا میڈیا مے بی اٹ از بیکاز آف دا پریویلنگ انٹالرنس ان دا سوسائٹی کہ وہ بہت زیادہ انٹالرنٹ ہوتے جا رہے ہیں ایون کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں وہاں پہ کر پاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی وہ ہو جاتے ہیں انفیریٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پرابلمز بہت سے طرح کے ڈسپلن کے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں ہاں اچھا تو ظاہر ہے ہم نے ان پر اوور کم ہونا ہے کنٹرول کرنا ہے اور حالات بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے کالر سے بھی یہ کہہ دیں تاکہ سلسلہ گفتگو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہم اپنے کالرز کو کہہ دیں نا کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آج کے پروگرام میں شامل ہو کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں آن دی ایئر آ کے آپ لائیو آ کے جو ہے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت ہے اینڈ آئی ہوپ سو کہ جب آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس شو کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا بالکل جی پیرنٹس کے حوالے سے ایک میں آیت آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ نے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن جی کہ میاں بیوی کا تعلق آپ میں آپس میں اس طرح ہے جس طرح لباس کا اور جسم کا جی یعنی کوئی بھی جسم لباس کے بغیر ظاہر صحیح اور لباس جو ہے جسم کے بغیر بے معنی ہے صحیح ہے تو جسم کے ساتھ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے ہے وہاں زیب و زینت آرائش و زبائش کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ جسم اور لباس کا جو تعلق ہے وہ ان کا آپس میں تعلق ہے جس طرح لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اسی طرح میاں بیوی کا یہ تعلق ہے اور اگر اس چیز کو ہم رکھیں سامنے جس طرح وہ قرآن میں آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء لوگ اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں کہ مرد حاکم بنا دیا ہے حاکم سے مراد یہ ہے کہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ نان و نفقہ اس کی رہائش اس کے جتنے ضروریات ہیں وہ پورے کرے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب تو یہ جب حقوق و فرائض میاں بیوی کے ہیں یہ صحیح پورے ہو جائیں ہر ایک جو ہے اپنی ڈیوٹی دے تو پھر اس میں کوئی ٹسل بازی کوئی تفرقہ بازی کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے اور جب نہیں ہوگی تو پھر وہ اولاد کے لیے ایک مثالی جوڑا ہوگا تو پھر جب اولاد کے لیے مثالی ہوگا تو اولاد جو ہے ان کی بھی آگے سے رائے صاحب چونکہ آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے رہا ہے اور بڑا سا آپ نے اسکول لیول پر بھی پڑھایا ہے اور اس کے بعد پھر کالج میں بھی آپ نے پڑھایا ہے اور اس کے بعد آج کل آپ شعبہ قانون سے منسلک ہیں تو ظاہر ہے آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جو بچے ہمارے ان اسکولوں میں کالجز میں یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ان میں ہم رواداری کی جو ایک سوچ و فکر ہم نے اجاگر کرنی ہے وہ کس طرح ممکن ہے آپ کے خیال میں بیسیکلی تو یہی ہے جی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ تو اور کتنا ضروری ہے کہ آپ جو بحیثیت انسان کے ہیں آپ کا سٹیٹس کیا ہے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ ساری مخلوقات میں سے اللہ نے آپ کو اشرف بنایا اور اس چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہر بچہ اپنے آپ کو دیکھے مارکیٹ میں کوئی بچہ جو ہے اپنی طرح کا کسی شاپ پہ نہیں دیکھ سکے گا یعنی اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا ہے بے شک ٹھیک ہے تو جب اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیہ جس طرح میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات نہ تو بچے کو گھر میں ملتی ہے نہ بچے کو گلی کوچوں میں ملتی ہے اور نہ ہی اسے اسکول کالج میں ملتی ہے ٹھیک ہے اور جب ایک بچہ اپنے آنکھ سے ایسی چیز نہیں دیکھتا ہے ایسی چیز نہیں محسوس کرتا ہے تو پھر ظاہر اس کے اندر رواداری جو ہے وہ نہیں آتی ہے رائے معاف چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں FM 93 میں السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں فاروق کو پتہ چل کر رہا ہوں کون صاحب
चौधरी सरदार मोहम्मद साबर। चौधरी सरदार मोहम्मद साबर जी, फारूक कोटा से बात करें। कहिए, आज हमारा बड़ा प्यारा मौजू है रवादारी इत्तेहाद की ज़ामन। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह पाक इस 93 को जो आप जो ऐसा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको सलामत रखे। आमीन। आज ये है मेरे भाई जी कि मिस्टर और मौलाना ने ही इस मुल्क का बेड़ागर किया है, तो जब तक ये दोनों नहीं ठीक होंगे तो मेरे ख्याल में हमारा माशरा ठीक नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सरदार साहब, बात तो ये है ना, बात तो ये है कि भाई हम तो चाहते हैं ना कि एक बन जाएं, एक मुसलमान में मिस्टर भी हो और मौलाना भी हो। ये मैं और आप ही तो है ना जिन्होंने अलग अलग कर दिए चीजें। यही हुआ ना जी। अब देखें, आपने मौलाना कहते हैं कि ये शिया है, ये सुन्नी है। खैर वो एक और झगड़ा, हम उस पर नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इसी पे रहना चाहते हैं कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, हमें इसको बेहतर बनाना है और हालात बेहतर की तरफ लेके जाने। इस हवाले से आप बात करें कि कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है कि हम अपने माशरे में रवादारी को उजागर कर सकें। सबसे अहम किरदार तो इसमें मीडिया का है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये अच्छे प्रोग्राम शुरू किए, तो शायद कोई मुसलमान सुनकर तो इंसानियत के लिए ये गलत काम छोड़े और रवादारी इख्तियार करे। जी ठीक। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, हमारे साथ आपने ख्यालात शेयर किए, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात कर रहे थे राय साहब आपके, हमारे इन इदारों में भी ज़ाहिर इसकी तालीम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे मदरसे हैं वहाँ पर भी रवादारी का एक अल्हम्दुलिल्लाह दर्स दिया जाता है, लेकिन बाज़ बहुत महदूद चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हम उस तरफ बात को नहीं ले जाना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं जी कि आज जहां हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हमारे मोहल्ले के अंदर जो रवादारी का फुकदान है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना जी, दूसरे की बात नहीं सुनना जी, अपने आप को अक्ल कुल समझना और दूसरे को हकीर समझना, ये एक ऐसी सोच बन चुकी है जिससे हमारे माशरे में मसाइल ही मसाइल और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है दूसरे को। और अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, एक दूसरे को सुन लें, अगर इत्तेफाक नहीं करते उसके साथ तो अलग बात है ना जी, लेकिन जब कोई बात बयान कर रहा हो उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए। अगर ये आप फरमाएं कि किसी की कोई बात न सुनने से, मतलब आप कोई बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं, मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं, उसके बाद मैं ऊंचा बोलना शुरू कर लेता हूं, आपको मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर देता हूं, इस तरह के हालात जब बनते तो फिर किस तरफ हालात निकलते हैं? देखिए जी, बेसिक चीज तो यही है कि अल्लाह कहता है कुलु लिन्नासि हुस्ना जी। जब आप किसी की बात किसी के साथ करते हैं तो अच्छे तरीके के साथ करें जी, ठीक है। और फिर ये है कि अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो अल्लाह ने आपको एक ज़बान की बजाय दो कान दिए जी, तो आप उसकी सुने ठीक। अगर आपको पसंद नहीं है जी तो आप उस पर खामोश रहें जी जी जी, ठीक है, और उसको बर्दाश्त करें, ठीक है। और अगर आप बर्दाश्त कर जाएंगे तो मुमकिन है जिसकी आपने बात नहीं सुनी है खामोश रहे, सही है, तो वो खुद महसूस करे कि मेरी बात में कोई ऐसी बात थी जो उसको नापसंद हुई है, सही है, सही है, तो हो सकता है कि वो अपनी रेक्टिफिकेशन करे। प्रोफेसर साहब, इसकी क्या वजह है कि आज हम अपना नुक्ता नजर तो बयान करना चाहते हैं, दूसरे की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यही है कि हम लोग इस्लाम की तालीमात से बहुत दूर चले गए हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बात यह है कि इस्लाम जो टॉलरेंस, इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, तो ये हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है कि हम दूसरे की राय का एहतराम करें जी। उसके जो थॉट या उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमें उसको देना चाहिए जी जी। तो मैं वो जो अभी वो कॉलर ये बात कर रहे थे कि जो हम लोगों में रिलीजियस इंटॉलरेंस हो रही है, और ये रिलीजियस इंटॉलरेंस इसी वजह से है कि देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द सिस्टम्स। एजुकेशन सिस्टम में भी अगर आप देख लें तो एक तरफ हम वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे हैं और एक तरफ हम जो वो मुल्ला ब्रीड है हमारी, वो स्टूडेंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो बन रहे हैं जी। वो मैं एक और इस सिलसिले में मुझे एक शेर भी एक याद आ रहा है इसी हवाले से कि तुम तो कहते हो सभी से सब अच्छा है, तुम तो कहते हो सभी से सब अच्छा है, हर दिल में दहशत, हर दिल में खौफ है क्यों, जिन हाथों में इल्म की मशल कल तक थी, आज उन हाथों में क्लाशनकोफ है क्यों, आज उन हाथों में क्लाशनकोफ क्यों है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर साहिबा, और सामने मोहतरम, आपको याद होगा 4
4 दिसंबर 2009 को प्रेयर लैन मस्जिद रावलपिंडी में एक इंतहा पसंदाना कार्रवाई हुई और उसमें 40 अफराद अल्लाह की राह में कुर्बान हुए, शहीद हो गए। जुमा की नमाज की अदायगी के दौरान वहां पर हैंड ग्रेनेड फेंके गए और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 40 अफराद शहीद हुए। और इस वाक़े के ऊपर हमारी एक मोहतरमा हैं राबिया रहमान, जिन्होंने सजदाए बेनियाज किताब लिखी और उस वाक़े पर तफसीर के साथ रोशनी डाली। राबिया रहमान एक शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया रहमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप तो कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और FM 93 मीटर के साथ बात कर रही हैं आप। इस वक्त आपको हजारों लोग सुन रहे हैं। ये जो 4 दिसंबर 2009 को प्रेयर लैन मस्जिद में एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली और जिसमें 40 अफराद शहीद हुए, उस पर आपने एक बाकायदा सजदा बेनियाज किताब लिखी। आप इस वाक़े की थोड़ी सी पस मंजर में हमें पस मंजर बताएं कि वाक़या कैसे हुआ और आप क्या वहां पर मौजूद थी, देख रही थी? थोड़ा सा हमें उस वाक़े पर बताएं कुछ। जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बस कोई आप समझ लीजिए 5 मिनट पहले अभी मस्जिद में नमाजी आ चुके थे, जिसमें बच्चे भी थे और आर्मी ऑफिसर ज्यादा थे जी, और उन्हीं के बच्चे ज्यादा थे। तो दहशत गर्दों का सबसे बड़ा जो एम था वो यही था कि वो जो है फौजी घराने जो है उनको वो गजब पहुंचाएं जी। तो उन्होंने उसके ऊपर अचानक ही हमला कर दिया, हालांकि काफी सिक्योरिटी थी उसके बावजूद जी जी। और 4 से 8 लोग थे जी, जो कि पूरे इस्लाम के साथ आए थे और उन्होंने आते ही वहाँ पर सबसे पहले फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर जो है अटैक किया तो जबरदस्त किस्म का कि किसी को भागने का मौका, जो छत के ऊपर से वो तो भाग गए लेकिन मतलब उन्होंने जंप कर दिया वहाँ से नीचे जी जी। लेकिन उनमें से कोई सख्ती हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है इसमें कि जो हमारे वहाँ पे बहादुर बच्चे थे और जो जवान थे और जो फौजी ऑफिसर थे, जिनमें जनरल बिलाल भी थे, कोर कमांडर मसूद साहब का बेटा भी था हाशिम, और बहुत मासूम छोटे बच्चे और सिपाही भी थे, उन्होंने बड़ी भारत से उनका मुकाबला किया और वहाँ पर 47 शहादतें जिनमें एक ही साथ उस प्रेयर लेन के कॉलोनी से जो था 47 जनाजे उठाए गए। तो काफी एक आप समझ दिलसोज मंजर था, बहुत बड़ा सानिया था। तो मेरी अप्रोच वहाँ पर इस तरह से हुई कि एक्चुअली मेरे अपने देवर के बेटा उसमें बहुत शदीद जख्मी हुआ, उसको बुलेट्स लगी, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से बच गया एक मौजूदाती तौर पे। और हम लोग वहाँ पे शाम को ही पहुंचे तो जब लोग गए मिलिट्री हॉस्पिटल और तो हर तरफ से खून और कराहटें और आओ फगान था मस्जिद को। उसी दिन मैंने जाके देखा जहाँ पे लोग और मासूम जमीनें जो थी वो सजदे की खातिर आई हुई थी, सब नन्हे फरिश्ते उनके खून के छींटे इस तरह बिखरे हुए थे कि बस ऐसे लग रहा है कि जैसे आज इंसान का लहू जो है बहुत अर्जा हो गया जी जी। अच्छा राबिया, ये बताइए कि क्या आपने पहले जो मुझे कहा, मैं आपकी बात शायद मिस कर गया हूँ, कि आप जब ये वाक़या हुआ आप देख रही थी, देखा आपने वाक़या को? मैं उस वक्त लाहौर में थी, हम लोग। अच्छा, आप लाहौर में थी। अच्छा, तो आपने इस पर ज़रा उस वक्त भी मीडिया ने इस कार्रवाई को, इस वाक़े को बहुत अपने प्रोग्रामों में शामिल किया और कौम को बताया, दुनिया को बताया इस वाक़े के पर, लेकिन आपने उस पर एक बाकायदा किताब लिखी। किताब लिखने की क्या आपके ज़हन में ये बात आई, कैसे बात आई है? सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए हम इतने मज़ामीन देखते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं और बहुत चैनल से मुख्य प्रोग्राम्स होते हैं शहीदों के हवाले जी जी जी, लेकिन ये होता है कि हम फिर जब बटन ऑफ होता है या फिर जो कॉलम पढ़ लेते हैं तो फिर वो दूसरे दिन या तो रद्दी की टोकरी में चला जाता है या फिर वो स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन शहीदों को वो खराज तहसीन अदा करूं किताब की सूरत में, अपनी मशक्कत की सूरत में, कि जो हमेशा इन लोगों को जो है मेरी किताब जो है वो एक तारीख दानों के पास जब जाए तो उनके पास मौजूद हो एक सबूत ये वो वाकयात थे। उसमें 23 फैमिलीज के इंटरव्यूज हैं जो कि मैंने उन्हीं 3 महीनों में जाके किए जब वो शदीद गम की हालत में थी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बड़ा प्यारा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अब इसी तरफ आ रहा था कि आपने शोहदा की फैमिली से आपने मुलाकातें की, उनके तासुरात लिए। जब आप उनसे मिली, आप ये बताएं कि उनके जज्बात क्या थे? ज़ाहिर एक तो ज़ाहिर उनके अजीज उनसे बिछड़ गए, अल्लाह के राह में शहीद हो गए, नमाज जुमा की अदायगी के दौरान अल्लाह को प्यारे हुए, वो तो जज्बात अपनी जगह, लेकिन उनके हौसले कैसे थे ये बताएं। उनके हौसलों को देखिए तो यकीन करें कि उनको सलूट करने को दिल जाता है जी। वो माएँ जो बेशक रो रही थी और
بیان کری تھی اپنی کہانی, اپنے جذبات, اپنی جدائی اور اپنے بیٹے کی, اپنے خامد کی جو ہے ایک تڑپ بیان کری تھی بیوی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان دشمنوں کو کبھی بھی جو ہے نا ان کی طرف پیٹ نہیں کریں گے, اور اگر ہمارے ان بیٹوں کے علاوہ بھی کوئی ہو تو ہم ان کو بھی, بلکہ ہم بھی تیار ہیں ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے حوصلے اتنے بلند تھے. ان کے کتنے خاندانوں سے آپ ملی ہیں اور ان کی باتیں آپ نے سنی؟ جی میں نے 23 فیملیز کے انٹرویوز کیے ہیں اس میں. اچھا, ان میں سے کوئی ہمیں کوئی خاص واقعہ بتائیں, کسی ماں, کسی بہن, کسی بیوی, کسی بیٹی کا واقعہ کوئی ہمیں ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیجیے. ایک ہے, آپ کو بڑا مطلب سن کے بہت آپ کو دل کو رنجیدہ ہو جائے گا آپ کا دل, کہ کرنل فخر الحسن تھے, وہ شہید ہوئے اپنے 2 جوان بیٹوں کے ساتھ, منہاج الحسن اور سعد الحسن کے ساتھ. تو جب میں ان کے گھر گئی تو ان کی بیگم کا میں نے انٹرویو کیا, تو انہوں نے جو بیان کیا وہ جب میں نے لفظوں میں لکھا تو میں نے یہ لکھا کہ ایک ماں جب اپنے بیٹے کی چرپائی سے اٹھتی تھی تو دوسرے بیٹے کی چرپائی کے ساتھ جا لگتی تھی, اور پھر جب اپنے خاوند کی چرپائی کے پاس جا کے بیٹھتی تھی, تو پھر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ لوگوں, کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ لوگوں, لیکن لے جانے والے لوگ ان کے جنازے اٹھا کر لے. اچھا, یہ جب آپ نے ان کے انٹرویو کیے تو ظاہر ہے دہشت گردوں نے جو اپنی کارروائی کرنی تھی, جو کام کرنا تھا وہ تو انہوں نے کیا, تو کیا جو جن کے عزیز ان سے بچھڑے شہید ہو گئے, کیا ان کے حوصلے پست ہو گئے ان دہشت گردوں کی اس کارروائی سے, یا ان کے حوصلے بلند تھے؟ ان کے حوصلے اس لیے بلند تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دنیا سے تو سب نے جانا ہے, اور یہ شہادت کا ایسا رتبہ ان کے معصوم بچوں کو اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے خاوند کو ملا ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو ان کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, اپنے وطن. جی رابعہ, ان میں سے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ پتا چلے کہ وہ ان کی شہادت پر رنجیدہ ہیں. ان کے بچھڑنے کا دکھ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ آج بھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. اور جب آپ کو میں کتاب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ شاید اسی وقت اسی واقعے میں موجود تھے. جی رابعہ, یہ جو شہداء کے ورثہ ہیں, آپ ان سے تو ملی ہیں, ان کے جذبات آپ نے دیکھے سنے, آپ نے رقم کیا اپنی کتاب میں. یہ بتائیے کہ جو زخمی لوگ ہوئے تھے وہاں پر, ان سے بھی آپ ملی, ان میں سے کسی کو آپ نے دیکھا؟ جی ہاں جی, میں نے جو فیملی کے انٹرویو کیا, کیا حوصلے تھے ان کے حوصلے کیا تھے, آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ امید کی کرن کس میں تھی اور کیا وہ سوچ رہے تھے وہ لوگ. ہاں جی, ان میں سے زیادہ تر جو 1-2 بچوں سے جو میں ملی ہوں, جو وہاں پہ اس وقت بالکل وائٹ پٹیوں اور خون آلود مطلب وہ جو تھے ان کا پورا جسم تھا اور چھلنی ہوا تھا گرنیڈ کے ٹکڑوں سے اور سپلنٹرز کے ساتھ, ان بچوں سے میری اس وقت ملاقات ہوئی جب وہ ذرا ہوش میں آئے. تو جی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے آنٹی رابعہ, آپ اگر کہیں تو ہم نے تو اس میں سے ایک بچہ تھا سعد, وہ ہے کرنل شکران کا بیٹا تھا. اس کا نا آدھا چہرہ جو تھا وہ سارا جبڑا جو تھا اس کا اڑ گیا تھا ایک گرنیڈ کے ٹکڑے سے. پتا یہ چلا کہ اس بچے نے اپنے آپ کو بچانے کی بجائے اس نے اوپر چھت پہ آنے والے دہشت گرد کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو روک لیا اور اس کے گرنیڈ اٹھا کر نیچے پھینکتا رہا. کیا بات ہے, بہت اچھا. جی, اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ تو ایک میں ہوں, اگر میں 10 ساتھ بھی ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. رابعہ رحمان, آپ آخری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس واقعے کو بڑا قریب سے دیکھا اور مختلف لوگوں سے آپ ملی ہیں, اور جو براہ راست اس واقعے میں زخمی ہوئے آپ نے ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, سب کے جذبات آپ نے دیکھے. اس تمام صورتحال کی روشنی میں آپ ہمیں کیا پیغام دیں گی ہمارے سامعین کو کہ ہمارے جو حوصلے ہیں وہ کس قدر بلند رہے اور ہیں اور رہیں گے, اور پھر یہ جو عدم رواداری ہے ہمارے معاشرے میں یہ کس طرح ختم کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا مجھ سے سوال کیا. میں واقعی پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے تمام بھائیوں کو, بچوں کو, خواتین کو اور ملک کے ہر فرد کو کہ بس وہ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے فوجی ہیں جو سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان میں سے کسی کی شہادت ہوتی ہے تو آپ خدارہ ان کی پیچھے فیملیز کو, اگر آپ کسی کو بھی جانتے ہیں, آپ کو خبر بھی ملتی ہے, تو آپ ان کی فیملیز کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں, ان سے گاہے بگاہے ملتے رہیں. یہی ان کے لیے حوصلے کی بات ہے. اور ہمارا بھی اب تک سب کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ تمام فیملی جو ہیں وہ اتنے حوصلے میں ہونے کے باوجود بھی جب اکیلے بیٹھ کے روتی ہیں تو ہمارے یہ فون یا ہماری یہ ملاقاتیں ان کو تسلی دیتی ہیں. جی, تو کسی کو بھی درد میں تنہا مت چھوڑیں. رابعہ رحمان, آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے FM 93 میں جی بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے
आपने FM 93 मीरपुर के लिए वक्त निकाला। बातें की सामने मोहतरम, प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:53 और 45 सेकंड हुआ चाहते हैं। हमारे पास कुछ पैगामात भी हैं जिन्हें शेयर कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। सभी चौधरी हमारे साथ रहे, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसरत फातिमा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक कादरी हमारे साथ रहे और आप कह रहे थे कि जी किस तरह से वेबसाइट पर सुन सकते हैं, तो आप वेबसाइट पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन सकते हैं। www.fm93mirpur.com पर आप हमें वेब पर सुन सकते हैं। इसके अलावा नसीम जट रहे हमारे साथ और आपने रवादारी के बारे में बात की है, बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जी अगर माँ जो है वो खासतौर पे अपने बच्चों पर ध्यान देती है, क्योंकि परवरिश जो है वो माँ ज्यादा करती है अच्छी तरह से, और उनकी जो आदत हैं क्या उनमें अच्छे आते हैं, बच्चों में क्या बुरे आते हैं, ये माँ अच्छी तरह से जानती है, तो वही उनमें रवादारी का जज्बा जो है वो बढ़ा सकती है, पैदा कर सकती है। क्योंकि जब उनकी परवरिश कर रही है तो जो अच्छी आदत है उनको तो अप्रिशिएट करती है, जो गलत आदत हैं उनको खत्म करने की कोशिश करती है। तो माँ का बहुत अहम किरदार इन्होंने कहा है। और नसीम जट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अगेन हमारे साथ रहे, और आप मैसेजेस कर रहे हैं 4471 पर, वो भी कुछ ही देर में आपके हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास आपके पैगामात आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और सामिर मोहतरम आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं, और फेसबुक पर अपना मौक़िफ़ भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके मौक़िफ़ को, आपकी बात को अपने प्रोग्राम में शामिल करके यकीन खुशी महसूस करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने राबिया रहमान को सुना, जो एक शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और सजदा बेनियाज की मुसन्निफ़ा हैं। ये किताब प्रेलैंड मस्जिद रावलपिंडी में जुमा की नमाज की अदायगी के दौरान जो इंतहा पसंदों ने कार्रवाई की, उसमें 40 अफराद शहीद हुए, उस वाक़े पर यह तफसीली किताब उन्होंने लिखी है। वो बात कर रही थी कि दर्द में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये उन्होंने आखिरी पैगाम दिया था। इस पर बात कर रहे हैं राजा फजल हुसैन रब्बानी एडवोकेट। लेकिन इस इंसिडेंट पे मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने कहा है कि लिकुल्लि उम्मतिन अजल, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जी कि हर ज़ी रूह के लिए मौत का वक़्त मुकर्रर है, जब वो आएगा एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा। जी जी। और एक मकाम पे ये फरमाया कि ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जी जी, कि खा तुम एक मजबूत टावर के अंदर भी छुप जाओ, जब मौत का वक्त आएगा वो तुम्हें आ लेगी। जी बिल्कुल सही है। लिहाजा मौत तो मोमिन के लिए अल्लाह से मुलाकात का एक जरिया है। जी जी, इससे घबराना नहीं चाहिए। सही है, सही है। और हज़रत अली का कौल है कि मौत जो है वो जिंदगी की मुहाफिज है। सही है, यानी जब तक उसका जो वक्त मुकर्रर है नहीं आना, वो नहीं आएगी। जी जी। और ये लोग मैं समझता हूँ इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह इनके बारे में ही कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जी जी जी, कि जो इस तरह मारे जाते हैं वो शहीद हैं और ये अब्दी जिंदगी हासिल कर लेते हैं, लेकिन तुम उस जिंदगी को समझ नहीं सकते। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो गोया ये तो अपनी जो जिंदगी का मकसद था उसको पा गए। सही है, बिल्कुल। राजा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ अपने प्यारों की मौत को कबूल किया। लेकिन एक बात इसमें यह आती है जो कि मिस राबिया ने भी इसका जिक्र किया कि जो उनकी बाद में जो फैमिली थी, उनके जो वरसा थे, वो भी किस तरीके से एक ज़हनी स्ट्रेस का शिकार थे। और इस तरह बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आके ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं। इस तरह की एक एग्जांपल मैं भी दूंगी। जंग में शिया सुन्नी फसादात के नतीजे में एक बम धमाका हुआ था एक मस्जिद में, और वहां पे एक हमारे फैमिली के जानने वाले एक बंदे थे, मेरी एक क्लास फेलो थी, उसके फादर वो डिसमेंबर्ड हो गए थे, उनकी जो टांगे थी वो कट गई थी, और ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज रियरिंग हिज फैमिली, या वही कमा रहे थे, और बाकी बच्चे छोटे छोटे थे। तो वो फैमिली जो है वो बिल्कुल पीछे बेआसरा होकर रह गई थी। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि जो पीछे जो बच जाने वाले उनके वरसा हैं, हम उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। हुकूमतें तो बेशुमार दावे करती हैं कि करने के हम उनकी इमदाद कर रहे हैं और हम उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन हमें एट इंडिविजुअल लेवल वी शुड थिंक अबाउट देम एंड हेल्प देम आउट फ्रॉम दैट। बिल्कुल, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके हवाले से जो बात हो उसको हम मुस्बत तरीके से लें और दूसरों की बात सुने और दूसरे का नजरिया सुने। अगर हमें इत्तेफाक नहीं हो उससे तो अपनी जगह। सामने मोहतरम, ये FM 93 मीरपुर की आवाज है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:58 और 15 सेकंड हुआ चाहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट, और आज प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट का मौजू बड़ा प्यारा है, रवादारी।
इत्तेहाद की ज़ामन। और इस पर हमारे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद स्टूडियो में, राजा फजल हुसैन रब्बानी एडवोकेट और प्रोफेसर परवीन अख्तर साहिबा इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो लाइनें खुली हुई हैं। सब मोहतरम, आज हमारे माशरे में एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को हम यानी कि चाहते ये हैं कि दूसरा हमसे भाग जाए, हमसे दूर रहे, हम उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। हालांकि ये माशरा हमसे है। मैं हूंगा, आप होंगे तो माशरा बनेगा, इंसान होंगे तो माशरा बनेगा, अच्छे इंसान होंगे तो अच्छा माशरा बनेगा, चोर डाकू होंगे तो वो माशरा चोर डाकू के माशरा कहलाएगा। लिहाजा हमें अच्छाई अपनानी चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए। और इसी तरह ये मुमकिन है कि अगर हम दूसरों को बर्दाश्त करें, अब दूसरों के बगैर तो हम रह नहीं सकते, दूसरों को बगैर हम रह नहीं सकते, लेन देन नहीं कर सकते, उठ बैठ नहीं सकते। गरज अगर हम अकेले किसी जंगल में चले जाएं तो क्या हम रह सकेंगे? नहीं। किससे बात करेंगे, किससे मामलात करेंगे? अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाती है किसी हवाले से तो हम किस तरह मदद लेंगे? नहीं हो सकता। लिहाजा हमें अपने अंदर ये बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, तब जाके इस माशरे को हम खूबसूरत बना सकते हैं, तब जाके हम इस माशरे को एक अच्छा माशरा बना सकते हैं। सामने मोहतरम, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, टाइम चेक होगा और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपने रहना हमारे साथ, नंबर वही रहेगा 9270599259 और प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। It's 7 p.m. पहला ऑल आजाद कश्मीर चौधरी रिजवान एंड चौधरी शकील मेमोरियल स्नूकर टूर्नामेंट मोरखा 23 दिसंबर 2011 बरोज जुम्मतुल मुबारक बमकाम न्यू कश्मीर स्नूकर क्लब बेसमेंट ड्रीमलैंड होटल मेन रोड डडियाल आजाद कश्मीर में मुनक्किद हो रहा है। तमाम आजाद कश्मीर के प्लेयर्स को शिरकत की दावत दी जाती है। पहला इनाम 70cc मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 10,000 रूपए, तीसरा इनाम 2,000 रूपए। टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर खेला जाएगा और सिर्फ आजाद कश्मीर के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। बराए राबिता इंचार्ज टूर्नामेंट कमेटी चौधरी जाहिद सागर 0344-544-0817, तैमूर गुजर 0346-5253-053, जहीर सुब्रो 0346-5177-046। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अवामी मसाइल उनकी निशानदही और हल की जानिब बढ़ने की रवायत बरकरार रखते हुए FM 93 मीरपुर पेश करता है लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। अरबाब इख्तियार से दो बातें, आपकी आवाज, आपका तर्जुमान, नताइज की जानिब अमली पेश करती माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, हुक्मरानों और सियासतदानों को आपके सामने पेश करने का फोरम लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी हर इतवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर से। कोई ताजा अलम न दिखलाए, आने वाली खुशी से डरते हैं लोग। अब मौत से नहीं डरते लोग, अब जिंदगी से डरते हैं। लोगों की बातें सुनने के लिए सुनना मत भूलिएगा लाइव टॉक विद जुनेद अंसारी। वॉच आउट, अब होगा हंगामा। महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट्स और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट, और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं, और वो भी लाइव। तो मैं भी कॉल करूं? आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और SMS भी। तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे, आपका अपना। यूके लर्निंग सेंटर डडियाल मैरिज वीजा की तैयारी का सबसे बड़ा और ब्रिटिश हाई कमीशन से मंजूर शुदा वाहिद इदारा लाया अब आपके लिए खुशखबरी।
जी हाँ, अब 18 साल की उम्र के अफराद भी मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट पास होने की 100% गारंटी के साथ। इसके अलावा स्टूडेंट वीजा कोर्स, शॉर्ट रजिस्टर्ड कंप्यूटर कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। मेल और फीमेल के अलग-अलग क्लासरूम, साफ सुथरा माहौल और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें। UK लर्निंग सेंटर, चौधरी अरशद मार्केट, सेरा, थाना रोड, डडियाल, आजाद कश्मीर। फोन 05827465783 and 0347502787। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। अहम ऐलान, चलो चलो कठाड़ दिलावर खान चलो। फाते अंधरल ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा दिलावर खान मरहूम की 17वीं बरसी कठाड़ दिलावर खान में 15 दिसंबर बरोज जुमेरात मनाई जा रही है। तकरीब में मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के रहनुमा और दीगर सियासी मकादब फिक्र के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। आपसे शिरकत की इल्तमास है मिन जानिब राजा मोहम्मद एजाज दिलावर, मोहम्मद इदरीस मुगल जहाजेब एडवोकेट कठाड़ दिलावर, राजा इबाद खान ढेरी कासिम, चौधरी मोहम्मद रफीक चकसवारी, अंसर सिद्दीक मलिक डडियाल। चलो चलो कठाड़ दिलावर खान चलो। हेलो सारा। हाय निदा, कैसी हो भाई? अरे ये ज्वेलरी कहाँ से लाई? ना कोई डिजाइन, न दिलकशी, और मुझे तो ये गोल्ड के भी नहीं लगते। यार मैंने तो इतने पैसे भी लगा दिए, बात फिर भी नहीं बनी। अरे पागल, डार ज्वेलर्स पर जाती ना, जहाँ मद्रासी, सिंगापुरी, दुबई और लोकल जेवरात की बेशुमार वैरायटी है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं और वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बात अब समझ में आई। जेवरात के लिए सिर्फ डार ज्वेलर्स। हाँ, डार ज्वेलर्स सराफा बाजार नांगी कोने पर वाक़या है। प्रोप्राइटर सलीम जमान डार। कॉन्टैक्ट 05827445402। मोबाइल 0300 522 4439। लंदन स्टोर गुजर खान की जानिब से अहम ऐलान। हर पासे पै गया शोर, लंदन स्टोर, घर घर की पसंद लंदन स्टोर के संग। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, स्टील के बर्तन, वॉशिंग मशीनें, टीवी, गैस के चूल्हे, पंखे और गैस के तंदूर। शादी के सामान की खरीदारी पर लंदन स्टोर गुजरहान की तरफ से प्रेशर कुकर का तोहफा। घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तमाम तर खरीदारी के लिए गुजरखान में बर्तनों की मशहूर दुकान का नाम याद रखें। लंदन स्टोर, कसाई गली, गुजरखान। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजा अकरम एंड सन्स। फोन नंबर 030095027112। FM 93 मीरपुर लाया आपके लिए नए दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेज और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तस्वुर में थे। 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सबकी बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट FM 93 मीरपुर के स्टूडियो से। आप लोग मैसेजेस एंड कॉल्स के जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है रवादारी, अमन, इत्तेहाद की जामिन, और इसके बारे में अगर आप कहना चाहते हैं, वैसे आपके बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, 9-3 लिखकर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखें और उस मैसेज को सेंड कर दें, भेज दें 4471 पर। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 927059 और मीरपुर का ये कोड उन लोगों के लिए है
जो कि मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या कि मीरपुर के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, सो आप लोग कॉल कीजिए। एरिया कोड है हमारा 05827। आपकी लाइव कॉल्स ली जा रही हैं। फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं FM 93 मीरपुर के पेज पर, और वेबसाइट हमारी है www.fm93mirpur.com। राजा इरफान सादिक है हमारे साथ इस्लामगढ़ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बुक के बारे में बात की है, राबिया रहमान उनकी किताब के बारे में कह रहे हैं कि अगर आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जरूर आपको हम इन्फॉर्मेशन कुछ ही देर में दे देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सुना तो है कि ये किताब बिल्कुल मार्केट में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, अभी मैंने इस प्रोग्राम के दौरान ही पता चला है कि ये किताब मार्केट में मौजूद है। मजीद मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने से पहले हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। FM 93 में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फितरत आजाद बोल रहा हूँ जी, मीरपुर से। फितरत आजाद साहब, वेलकम टू द शो। कहिए, आज बड़ा मौजू बड़ा प्यारा है, रवादारी इत्तेहाद की ज़ामन, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मौजू बहुत अच्छा है जी, और आपके जो दोनों एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस टॉपिक के हवाले से असल में बात यह है जी कि हमारी तालीमात में उसने सलूक, नेकी, भलाई और एहसान जैसे बुनियादी उसूलों पर फोकस नहीं रहा। मैं समझता हूँ इसलिए माशरे में रवादारी नहीं रही। तालीम और तरबियत न होने की वजह से हमारे रवैये जाराना हो गए हैं जी। हमारे अंदर अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है जी। और अगर आप इस पर गौर करें तो आप देखेंगे कि अंबिया की जिंदगियां जो थी उनसे आपको पता चलेगा कि उनका एक बड़ा मकसद जो था वो लोगों को रवादारी, बर्दाश्त और उसने सलूक की तालीम और तरबियत देना था। और हर पैगंबर ने अपनी जिंदगी में रवादारी और उसने सलूक का जबरदस्त मुजाहरा किया। ये पैगंबर अपने अपने माशरे में रोल मॉडल थे, और लोग रोल मॉडल से और लीडर से ज्यादा मुतासर होते हैं और वही किरदार और आदत अपनाते हैं जो उनके लीडर अपने अंदर रखते हैं जी। अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमारे माशरे, अपने माशरे को आप देखें, घर के अंदर, इदारों के अंदर जी, कौमी सतह पर जो लीडरशिप के रवैये हैं उनमें शदीद किस्म की अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी का मुजाहरा किया जा रहा है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। सियासी जलसे जो पिछले दिनों में हुए हैं उनमें आप देखें, हर टीवी के टॉक शो में आप देखें जी जी, छोटी छोटी बातों पर पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, रवादारी की धज्जियां बिखेरी जाती हैं, छोटे छोटे मसलों पर इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं जी जी। अब देखिए, अगर लीडरशिप का ये रोल होगा तो आप उसके असरात नीचे भी देखेंगे और आए दिन हम देखते रहते हैं जी जी। मेरी गुजारिश ये है जनाब कि इसमें दो बातें बहुत अहम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रवादारी हो और लोगों में इत्तेहाद कायम रहे तो सबसे पहले हमें तालीम और तरबियत पर जो है वो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ठीक है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और वहाँ पर जो है यहीं से रवादारी जो है वो शुरू होती है, और हमें ये बताने की जरूरत है कि रवादारी का क्या किरदार है एक माशरे में। और दूसरा जनाब, लीडरशिप जो माशरे में रोल मॉडल होती है उसके जब तक वो रवादारी और बर्दाश्त का अमली मुजाहरा नहीं करेगी माशरे में रवादारी पैदा नहीं हो सकेगी। और हमें ऐसी लीडरशिप को मुस्तरद कर देना चाहिए जो पेट्रोल डालते हैं, जो तीलियां लगाते हैं, जो आग जलाते हैं। अच्छा, लेकिन आप मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा करते हैं और लोगों में इंतशार पैदा करते हैं। फितरत साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? वजह क्या होती है? क्यों इंतशार पैदा करते हैं? रवादारी का दर्ज देने के बजाय ये क्यों कौम को लड़ाते हैं, लोगों को आपस में बाहमी गुथम गुथा करते हैं? ये वजह क्या है इसके पीछे? देखें जी महबूब साहब, एक बात तो ये है कि इन लोगों के अपने मफादात होते हैं जी, ठीक है जी। और हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी सियासी खराबियां हैं, सियासी खानवादे हैं, शख्सियत परस्ती है, मुफाद परस्ती है, ठीक है जी। उसके जनाब उसकी वजह से ये लोगों को भड़काते हैं ताकि ये अपना मुफाद हासिल करें लोगों के जरिए। सही है। अच्छा, अब जो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अवाम को हमें क्या करना चाहिए?
क्या इनकी बातें सुनकर इनको अपना कायद, लीडर, अपना रहबर और रहनुमा मानकर इनकी बातें सुनकर इनको अपने जहनों में जगह देनी चाहिए, या ये जो कुछ कह रहे हैं उनको कहने देना चाहिए और हमें कोई और राह अपनानी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमारे 2 मज़ीद मेहमान बैठे हुए हैं आपके पास, जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अहले इल्म हैं, जो दानिश रखते हैं, जी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माशरे में रिफॉर्मर हैं। जी जी, उनका काम ये है कि वो लोगों को तालीम दें सही और गलत की। ठीक है जी। अब मैं देख रहा हूँ कि एक मगरब में डेमोक्रेसी है और एक यहाँ डेमोक्रेसी है। वहाँ जब जिस दिन इलेक्शन होता है तो सारे लोग आराम से वोट डालते हैं और यहाँ पर फायरिंग होती है, लोग मरते हैं, एक शोर शराबा होता है, और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, और कब्जे होते हैं, जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर होते हैं, जो बॉक्स होते हैं उन पर कब्जे होते हैं, फिर वोट चेंज किए जाते हैं, जाली वोट डाले जाते हैं। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का ड्रामा है। तो हमारे जो दानिश्वर हैं, रिफॉर्मर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें लोगों को ये सही और गलत की तालीम देनी चाहिए कि सही जमहूरियत क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका अमली मुजाहिरा क्या है। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है। तो हर जगह पर सही लीडर कौन होता है? जो कौम को मुतहद करता है, जो सच बोलता है, जो दिलदार होता है, जो लोगों में इत्तेहाद पैदा करता है, वो नहीं जो जाती मुफाद के लिए लोगों में इंतजार डालता है, लोगों को लड़ाता है, इंसाना रवैयों को रिवाज देता है। लेकिन ये जो फिज़ुल, ये जो डेमोक्रेसी है, ये भी तो ज़ाहिर है एक दूसरे को बर्दाश्त करने का ही तो दर्ज देती है ना, बुनियाद है इसकी बर्दाश्त करने। कह रहा हूँ ना मैं सर, यही अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों को इसका शऊर नहीं है। अब जो अहले इल्म है, जो दानिश्वर हैं, जैसे प्रोफेसर हैं जो आपके पास मेहमान बैठे हुए हैं, मैं इनकी गुफ्तगू को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये लोगों का काम है, और मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जो आजाद मीडिया है उसको चाहिए कि वो लोगों को सही और गलत की तालीम दे। ये कि आप देखें, आप रात में प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा एक मज़ाहिया प्रोग्राम था, उसमें वो बता रहे थे कि हमारे जो मुख्तलिफ चैनल है ये रेटिंग को कैसे अप और डाउन करते हैं जी। तो ये मजाक कौम के साथ छोड़ देना चाहिए, हमें कौम की सही तालीम और तरबियत करनी चाहिए। फिज़ुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की अल्लाह ने के बाद। प्रोफेसर साहिबा, अब फिज़ुल की बातें हमने सुनी, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने देखा कि लीडरशिप के लेवल पे ही उन लीडर्स हमारे वो होने चाहिए जो कि कौम को लीड करें और कौम को जो है टॉलरेंस का दर्स दें। जबकि हम देखते हैं कि मीडिया पे जो टॉक शोज हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि रेटिंग के लिए वो जितना उनमें वो कन्फ्रंटेशन दिखाते हैं और जितना वो बिल्कुल इनटॉलरेंट एक एटीट्यूड है जिसको प्रमोट किया जा रहा है थ्रू मीडिया। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि थ्रू एजुकेशन वी कैन इम्प्रूव। अगर हम एजुकेशन देंगे तो वी कैन मेक द यंग पीपल लेस वल्नरेबल टू एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। आज मतलब पाकिस्तान में तालीम का जो एक मयार है बेहतर हुआ है, तालीम आम हुई है, तो उससे ज़ाहिर कुछ रवादारी में इजाफा हुआ है। और अब उन्होंने ये भी कहा है ना जी कि भाई हमारे लीडरों में जो चीज़ है सो है, लेकिन हमें अच्छी राय अपनानी चाहिए और उनकी हर बात को हम उस तरह नहीं ले सकते। अब ये जो हमारे लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, असल में तो हमारे लिए एक मशवरा होते हैं, हमने उनकी तकलीद करना होती है, उनके पीछे चलना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह के लोग नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो नजरियाती इख्तलाफ है उसको पुरअमन तरीके से भी हम डील कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम में नहीं है जी। तो सामने मोहतरम, आप भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 7:16 बचाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में आप दाखिल हो चुके हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास मौजूद हैं, हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, हम कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नसीम जट हमारे साथ गेन रहे। आई लाइक योर अप्रोच फॉर डिस्कशन द करंट इश्यूज एंड इनकरेजिंग द वर्ल्ड नेशन दैट वी आर वन। एग्जैक्टली करारदाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो एक परचम तले जब सब जमा हुए जितने पाकिस्तानी थे, एक सोच के साथ कि पाकिस्तान लेके रहेंगे, पाकिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये जो एक नारा था हमारा, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो हमारी सबकी एक सोच थी पाकिस्तानियों की कि हम एक हैं और हमने अपने लिए एक अलग मुल्क लेना है जहां पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लामी तर्ज पर की जो जिंदगी है वो हम गुजार सके। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो हम सबका नजरिया एक था, एक सोच एक हो गई थी, तो तभी मेरे ख्याल से हमें इतना खूबसूरत मुल्क मिला। इसी तरह से अब हम आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे। जी जी जी, पहले हमें मीरपुर से कॉल मिली थी, ये रवादारी है हमारी कि हम रावलाकोट भी चले जहाँ पर मौजूद है अफसर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अफसर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं?
محترم کیا ہے آپ کے؟ الحمدللہ آج موضوع بڑا پیارا ہے, کہیے آپ کے ملفوظات ہم سننا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ ہمیں موقع دیتے ہیں, لائیو لیتے ہیں, ویری گریٹ پرسن. یہ تکلف نہ کیا کریں, یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے, آپ شامل ہوتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. بہرحال موضوع پر کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ رواداری اور احتیاط, موجودہ معاشرے میں رواداری اور احتیاط کی بڑی کمی ہے. قدیم دور میں ان دو باتوں کو زیادہ اپنایا جاتا تھا, لیکن جدید دور میں رواداری صرف نام ہی ہے. اگر ہمارے ملک میں یہ سسٹم پایا جائے تو ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. جہاں تک حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو وہاں بھی رواداری کا نام نہیں ہے, صرف اپنا ہی مفاد حاصل کرتے. اور اگر معاشرے میں ماہرین تعلیم رواداری اور احتیاط پر زور دے تو شاید کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ صبر اور برداشت کا ماضا ہر انسان میں پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اور کس طرح ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ محترم محبوب صاحب, وجوہات میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے انسان برداشت اپنے آپ کو, اگر کوئی آدمی ترقی کرتا ہے, اگر کوئی آدمی کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے. ایک یہ ہے, اور احتیاط سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کو کوئی کام پڑ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے, تعاون کرے تو احتیاط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کیے. اللہ نگہبان. افسر سے جزوئی فرام راولا کوٹ بات کر رہے تھے, بہت شکریہ ان کا. اپنے رائے صاحب, آج انسانی حقوق کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی تو رواداری میں آتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے راج صاحب اس حوالے سے؟ آپ دیکھیں جی, اس سلسلہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی جی, کسی انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا. صحیح ہے. اور یہ جو دو دوستوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن یہ جو مسٹر اور مولوی, ایکسپرٹ اور نان ایکسپرٹ کی تفریق ہے نا, یہ اللہ نے ختم کر دی. اللہ نے تو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ہو اور لوگوں کو اچھی چیز کی تلقین کرتے اور برائی سے تم روکتے. ٹھیک ہے, یہ تو ہر اس انسان کا کام ہے جس کو اللہ نے شعور اور سمجھ اور عقل دی ہے. جی جی, ہر ایک کو یہ کام کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم. ہاں جی, کہ تعاون علی البر والتقوی, یعنی اچھے کام میں, نیکی کام میں تعاون کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ. اور جو ظلم, زیادتی, برائی ہے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. تو انسانی حقوق کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ مینٹین رہیں, انہیں پورا کیا جائے, تو یہ بہترین فلسفہ ہے کہ ہم ہر اچھے کے ساتھ تعاون کریں اپنی ہمت کے مطابق, اور ہر برائی کو روکنے کی کوشش کریں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. جی جی, کیا اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں. صحیح ہے جی. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہیں گے یہ غلط ہے. صحیح ہے, بالکل. یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں سوچیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن دل میں سوچنا ایمان کی کمزوری ہے. تو ہر انسان اگر اس کے اوپر کام کرے اور ہمت کے مطابق وہ اگر یہ بات کرنا شروع کر دے تو جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہ کسی حد تک اس کا سدباب ہو سکتا ہے. صحیح ہے. پروفیسر صاحب, ہمارا دین بھی ہمیں ٹالرنس سکھاتا ہے, برداشت سکھاتا ہے, رواداری کا سبق دیتا ہے, اور پاکستان کی بنیاد بھی اسی پر تھی. اور اگر ہم بابائے قوم کے 3 اصولوں کو دیکھیں تو یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. جی جی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یونٹی ہے اور فیتھ ہوگا, ہمیں اللہ پہ فیتھ ہوگا اور اپنے مسلم ٹیچنگز پہ, اسلامک ٹیچنگز پہ فیتھ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کریں گے تو ہی ہم یونائٹ رہ سکتے ہیں. اور سیلف ڈسپلن تبھی آئے گا جبکہ ہم
टॉलरेट करेंगे, व्हेन वी विल लर्न हाउ टू पुट अप विद द पीपल जो जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल, जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनको भी बर्दाश्त करें, जिनके साथ हमारा नजरिया नहीं मिलता उनको भी हम बर्दाश्त करें। अच्छा, अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, सारे लोग उस हवाले से भी मौजूद हैं, और मजहबी जो अकीदा है, मसालिक हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग रह रहे हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम इनके आटे में नमक के बराबर हैं, जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इस तरह की तालीम हम करते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है ऐसे लोगों पर है, मुश्तमिल है, जो एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं और इस्लाम की तालीमात पर वो पूरी तरह अमल कर रहे हैं। जो वो बहुत कम लोग हैं, तो वो जो है इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। जी जी, इस तफरके को फैलाने के लिए, जो मजहबी तफरका है या वैसे भी जो कंट्राडिक्शन सोसाइटी में आती हैं। तो आपने जैसे कहा कि बहुत छोटा तबका है, बहुत स्मॉल जो है एक उसकी है नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटॉलरेंट, तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि बाकी ऑन द होल सोसाइटी सारी यही चाहती है कि टॉलरेंस हो। लेकिन जो चाहते हैं कि टॉलरेंस हो, वो आगे बढ़ते नहीं हैं, बट दे रिजाइन टू देयर फेट, के जो कुछ हो रहा है वो उस पे बिल्कुल कनात किए बैठे हैं। तो अब बात यह है कि हमें उस वक्त तक हम टॉलरेंस की तवक्को ही नहीं कर सकते जब तक हम कुछ चीजों को रूट आउट नहीं करते, जब तक हम सोशल जस्टिस नहीं लाते, हम इनजस्टिस को अपने मुआशरे से खत्म नहीं करते। अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दैट इज द बेसिक रीजन फॉर ऑल टाइप ऑफ इंटॉलरेंस। जब एक देखता है शख्स के वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो अमीर अमीर तर होते चले जा रहे हैं, तो वो एक डिस्पैरिटी जो आ जाती है, उसकी वजह से वो फिर इंटॉलरेंट हो जाता है, और वो फिर जो है अनफेयर मीन से वो अपने मकसद को अचीव करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि एजुकेशन बढ़ती जा रही है और एजुकेशन से टॉलरेंस का लेवल भी हाई होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे एजुकेशन उस तरह से उस लेवल पे हम नहीं दे रहे जैसे देनी चाहिए, एज कम्पेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं, वसाइल की कमी नहीं है। इस वक्त अफरादी कुव्वत के लिहाज से देखें तो मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा मादी वसाइल भी हैं और अफरादी कुव्वत भी एक तिहाई पूरी दुनिया की है, और ये वादी वसाइल अगर वो इस्तेमाल करें तो वो कर सकें। और इतनी मादी कुव्वत रखने के बावजूद अगर हम जो है सिर्फ अपने जो पूरी एक जीडीपी है उसका एक छोटा सा हिस्सा अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं, तो ये मसले का हल नहीं हो सकता। और इसी की वजह यह है कि जो लैक ऑफ एजुकेशन होती है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो इसकी वजह से आप ये देखें कि सुसाइड अटैक्स जो होते हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरीके से ब्लैकमेल होते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स हैं वो उनको यूज करते हैं अपने काम के लिए। आपने बात की है कि मुआशरे में जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर इस तरह के हालात बनेंगे। आप चूंकि राय साहब कानून के शोबे से मुंसलिक हैं और आजाद कश्मीर के साबिक एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, ये बताइए कि हमारे माशरे में इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? एक हमारे यानी कि मुसलमानों के माशरे में इंसाफ की जो फराहमी है उसमें क्या रुकावटें, क्या वजूहात हैं कि एक शख्स को इंसाफ नहीं मिल रहा? इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा। बात करते हैं उनसे, देखते हैं कौन क्या कहना चाहते हैं। FM 93 में अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शफीक बात कर रहा हूँ तत्तापानी कश्मीर से, ये कोटली में। शफीक साहब कोटली से बात कर रहे हैं तत्तापानी। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे शफीक साहब? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। जी आज चूंकि ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो अदम बर्दाश्त पाया जाता है कि हम एक दूसरे की बातों पर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए बल्कि आदम बर्दाश्त जो है हमें बर्दाश्त करना चाहिए। कोई किसी की कोई भी बात हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आप तत्तापानी से हमारे साथ बात कर रहे थे। हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो हम एक दूसरों के अपने फ़राइज़ नहीं पहचान रहे हैं और दूसरों के हकूक हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेने के लिए तो सब कुछ तैयार है हम, लेकिन देने के लिए हम कुछ तैयार नहीं हैं। इसकी वजह से क्या समझते हैं आपके भाई इस तरह माशरे में जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है इससे और हालात खराब होते हैं, क्या ये रवादारी के खिलाफ नहीं है? प्रोफेसर साहिबा।
جی جی بالکل. ہم لوگ اتنے انٹالرنٹ ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے اور ہمارے جو فرائض ہیں ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اینڈ اٹ از ایٹ آل لیول, چاہے وہ اگر آپ ایک فیملی میں دیکھیں, گھر میں دیکھیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس ہمارے رائٹ دیں, ہمارے بچے جو ہیں جو ہمارے حقوق پورے کریں, بٹ وی نگلیکٹ کہ وٹ وی ہیو ٹو پے. اگر آپ اسکول میں دیکھیں تو وہاں پہ ٹیچرز وہ اپنی ڈیوٹیز اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ ان ریٹرن دے ڈیمانڈ کہ ہمیں اس کا معاوضہ دیا جائے. سو اور اگر پولیٹیکل اور لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے ایک اسٹیٹ کی, اور جو ہمارے حکمرانوں کی جو بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہائی ایکلونز آف سوسائٹی, وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کر رہے کہ ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے. رائے صاحب, کالر سے بات کرنے سے پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھنا چاہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کیا وجہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں, کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے جی کہ ہر انسان اپنے حقوق کی بات تو کرتا ہے لیکن اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے. جی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا ہے وہ انصاف ہے. صحیح ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. جی, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم انصاف کرو احسان کے ساتھ. جی, بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اے دلو ہو و اقرب للتقوی. جی, کہ تم انصاف کرو, یہی تمہارا تقوی ہے. جی, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں تک اللہ کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جی جی, اگر انصاف نہیں کرو گے تو تم کافر ہو. جی جی, وَمَن لَّم يَحْكُم, لیکن کیا وجہ کیا ہے, کیوں انصاف نہیں مل رہا؟ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جی, تم انصاف نہیں کرو گے تو ظالم ہو. جی جی, وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جی, تم انصاف نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو. جی, یہ جو سوسائٹی کے اندر ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. جی, کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. جی جی, اور اس کو ہر ایک نگہبان کو اپنی رعایا کے بارے میں, یعنی جو اس کا متحد ہے, جی بالکل, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحیح ہے. تو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا, جیسے کہ اللہ نے کہا کہ یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تو یہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ میں تجھے یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ذرا بھر بھی اچھا کام کرے گا اس کا ایوارڈ دوں گا, اور ذرا بھر بھی غلط کام کرے گا اس کی سزا دوں گا. صحیح ہے. یہ اگر ہاں کنسیپٹ ہمارے سامنے ہو تو پھر ہاں کوئی جج سے انصاف لینے والا اس کو انصاف ملے گا, اگر وہ پیرنٹس میں سے کوئی ہے تو وہ اپنی اولاد کو انصاف دے گا, اگر کوئی حاکم وقت ہے تو وہ اپنی رعایا کو انصاف دے گا. کہ اگر کوئی سوسائٹی میں بڑا آدمی ہے, اس کے کوئی متحد ہیں تو وہ ان کو انصاف دے گا. اگر یہ کنسیپٹ نہیں رہے گا تو پھر وہ حضور کی حدیث ہے کہ ظالم تستخی فصنع ما شئت, جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے. سامعین محترم, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واہ کینٹ میں ہونے والے ایک دھماکے میں ایک عظیم شخص شہید ہوئے, ان کے بھائی دلدار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. FM 93 میں. السلام علیکم دلدار خان. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کرم ہے, شکر اللہ کا. ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے بھائی واہ کینٹ میں ہونے والے دھماکے میں شہید ہو گئے تھے. جی جی, کیسے واقعہ ہوا, ذرا مختصراً ہمیں یہ بتائیں. یہ جی 21 اگست کو دھماکہ ہوا تھا واہ کینٹ میں. جی, اور یہ تقریباً جہاں پہ کیونکہ ویپن فیکٹریاں ہیں کئی قسم کی. جی, اس میں جو ہے نا وہ جس فیکٹریوں کے مختلف گیٹس ہیں, اور جو جن گیٹس پہ زیادہ یعنی جو مزدور لوگ نکلتے ہیں ان گیٹس پہ تقریباً 2 گیٹس پہ جو ہے نا یہ 2 شدید دھماکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں تقریباً یہ 100 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ کیجویلٹی ہوئی تھی, ڈیتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں میرا بھائی بھی تھا, یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا. اچھا, اور کیا عمر تھی ان کی؟ قابل تھا اپنے پڑھائی میں, تعلیم میں. کیا عمر تھی ان کی؟ جی, کیا عمر تھی آپ کے بھائی کی؟ اس کی تقریباً یہ 20 راؤنڈ بورڈ تھی. جی, ٹھیک ہے. اوکے. اچھا, اپنے 20 سالہ بھائی کی شہادت کے موقع پر آپ کے کیا جذبات تھے, کیا آپ نے محسوس کیا, کیا جو آپ نے سوچا کہ جن لوگوں نے یہ کیا آپ ان کو ختم کر ڈالیں گے, آپ ان کو برداشت نہیں کریں گے, ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے؟ جیسے ہی کیونکہ وہ اتنا گھر کا اپنا ایک جو ہے نا جب بندہ کوئی جائے گا, ایون کہ وہ تو ایک انسان کا ایک ماحول بھی, اگر جو ہے نا وہ گھر سے
निकले तो बंदे को बहुत ज्यादा दुख अफसोस होता है। और वो तो एक भाई था हमारा, बहुत ज्यादा काबिल और लायक जो है। तो ऐसा यानी जज्बात थे कि हम जो है ना वो यानी जो हमारे सामने हम उनको बिल्कुल जो है ना इनको खत्म कर दें ऐसे लोगों को। तो इन लोगों की जो है ना वो सोच नेगेटिव है या इनको जो प्रीच किया जाता है पीछे से, वो बिल्कुल गलत लाइन पे लगाए हुए हैं इन लोगों को। अच्छा, लेकिन ये है दिलदार खान कि भाई जो वाकया होना था वो तो हो गया। अब अगर हम बर्दाश्त करें और अपने अंदर हौसला पैदा करें और इस उम्मीद के साथ कि भाई हालात बेहतर हो जाएंगे, आज अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो कल इस पत्थर का जवाब फिर इससे भी बड़े वेपन के साथ आ सकता है। जी जी, उसमें जैसे हमें बर्दाश्त बिल्कुल ये करना है क्योंकि जिंदगी और मौत तो अलग ही तरफ से है। सही है, exactly। और हम जो है ना इनका बिल्कुल अपने जो है ना मजबूत इरादे और मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना इनका मुकाबला कर रहे हैं। और आप देखिए पूरे मुल्क के अंदर जो है ना ये एक वेव सी चल रही है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस जो है ना हमें बुराई से जो है ना वो दूर रखे, महफूज रखे और इन लोगों को एक स्ट्रेट लाइन या सिरात मुस्तकीम पर अल्लाह ताला की इजाज़त से दुआ की इनको अपने सीधे रास्ते पे चलाया जाए ना। दिलदार खान, आपने हमारे साथ बात की, बेहद शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। ये थे दिलदार खान। वाकईत में होने वाले धमाके में एक अजीम इंसान, इनके 20 साला भाई शहीद हुए। उनकी शहादत के हवाले से दिलदार खान अपने जज्बात से हमें आगाह कर रहे थे, लेकिन इसमें उन्होंने एक उम्मीद दी है प्रोफेसर साहिबा कि हम पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ हम हालात का मुकाबला कर रहे हैं, हम उन लोगों से खौफजदा नहीं हुए हैं। तो है ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने बात की कि हम अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हमारे मुल्क पर कोई आफत आती है, कोई बहुत बड़ा सानिया होता है, तो हमारी चाहे कौम में जितनी मर्जी हम कहें कि इख्तलाफ है, जो भी है, लेकिन जब भी कभी ऐसा वक्त आता है तो पाकिस्तान की पूरी कौम दोबारा से मुत्तहिद हो जाती है। यानी अगर सैलाब की बात करें, जल्जला आया हो, तो हमारी कौम देखिए, अब जिस तरह 2005 का जल्जला आया था तो लोग, दुनिया हैरान हो गई थी कि ये कौम कितनी मुत्तहिद है, कितने अपने प्यारों से ये प्यार करते हैं कि बगैर किसी रिश्ते के एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये अपना सब कुछ उन्हें देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती, पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी और इंसानियत के लिए भी। बिल्कुल। और इसी तरह से एक और भी वाकया है, जिस तरह से अंसार बनी जो कि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा करते हैं, अंसार बनी साहब, तो जिस तरह से कजाकों की कैद में थे पाकिस्तानी, यानी जो हमारे पायलट थे, यानी जो जहाज थे, तो उनके साथ साथ बहुत से दूसरे भी लोग थे, इंडिया के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, बहुत से दूसरे ममालिक के लोग थे। तो इन्होंने अंसार बनी और इनके जितने भी साथी थे, उन्होंने पैसे देकर और उन सबको आजाद करवाया था, उनकी जो पायरेट्स थे उनकी कैद से। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और ये इतनी यानी से अप्रिशिएट किया गया इस इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानियों को कि ये बगैर ये देखे कि ये इंडियन है या बांग्लादेशी है। बात करता हूँ इस वक्त, चूंकि हमारे साथ कोटली से नादिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। नादिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, तो ये जो टॉपिक आपने रखा है ये भी बहुत अच्छा है। तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने घर में पहले हकूक अदा करें, तो फिर उसके बाद अपने पड़ोस आस पास में फिर माशरे को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, नादिया ने हमें ये सबक दिया जनाब, और ये लेसन दिया प्रोफेसर साहब कि हमें ये इब्तिदा अपने घर से करनी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा हम अपने अंदर पैदा करना है। मियाँ ने बीवी को, बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप घर से ही शुरू करेंगे। वो अपना अच्छी तरह निभाना चाहिए, जो भी ये रिश्ता है हमारे आपस में, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सबको हमें हकूक देने चाहिए। तो फिर उसके बाद माशरे की तरफ नजर डालनी चाहिए, पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। नादिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कोटली से FM 93 मीरपुर के प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में बात की, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बात कर रहे थे बर्दाश्त करने की, इंसानियत के लिए हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। यानी अंसार बनी साहब की जैसे मैं एग्जांपल दी है कि उस जहाज में बहुत से लोग मौजूद थे और उनमें बांग्लादेशी भी थे, इंडियंस भी थे। मेरे ख्याल से बहुत फख्र की बात है हमारे मुल्क के लिए कि जो इंडियंस थे उन्होंने पाकिस्तानियों की इस सरजमीन पे आके शुक्रिया अदा किया था कि
हमने नहीं देखा ऐसा कहीं पर भी कि कोई जो है इस तरह से किसी दूसरे मुल्क का जो लोग हैं उनका ख्याल कर रहे हैं, और हमें बगैर कुछ ये देखे कि जी इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं तो हमें आज़ाद करवाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी कहा तो ना मुस्लिम है, हम वतन है सारा जहाँ हमारा, बिल्कुल। तो यही है कि जब भी हमारे मुल्क पर, वैसे ये चीज समझ नहीं आती है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तब भी दिखाते हैं हम यूनाइट हैं। अगर हर पल हर लम्हा ये सोचे कि हमें और हमें अपने मुल्क के लोगों के लिए, पाकिस्तानी हमारे जो बहन भाई हमारे आसपास हैं, तो हमें उनका वैसे ही ख्याल रखना है जैसे जब कोई मुश्किल आती है हम तब ख्याल रखते हैं। तो मेरे ख्याल से हर दिन हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार हो सकता है, और अगर रवादारी का मुजाहरा करेंगे, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़े तशद्दुद ये सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। राय साहब, अब चूंकि बात हो रही है रवादारी की, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, तो जैसे मैडम ने भी हमें कहा, प्रोफेसर साहबा ने, कि भाई ज़ाहिर घर से ये काम शुरू करना चाहिए, और नादिया ने भी हमें यही पैगाम दिया था। अब हम चूंकि मसाइल सारे डिस्कस कर लिए हमने, बातें हो गई कि क्यों होता है, इसके नुकसान ही नुकसान हैं, फ़ायदा तो हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई एक बात भी फ़ायदे वाली नज़र नहीं आई कि जहाँ पर रवादारी नहीं है वहाँ पर फ़ायदे हैं, जहाँ पर बर्दाश्त का मादा नहीं है वहाँ बड़े फ़ायदे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अब अगर हम माशरे को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने माशरे में ऐसी फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं कि जिसमें हम रहते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करें, रवादारी का हम रास्ता अपनाएं, तो क्या समझते हैं कि एक मोहल्ले से हम अगर शुरू करें तो ये तो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, सवाल ये है। देखें जी, बेसिक चीज़ तो ये है, जैसा कि नादिया ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं, इस्लाम भी यही कहता है कि लेमा तकुलूना मा ला तफअलून। जी, अगर तुम खुद नहीं करते हो तो फिर दूसरों को किस लिए कहते हो? सही है। बल्कि एक मकाम पे यहाँ तक आया कि तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, दूसरों को नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। जी, तो ये बात मोहल्ले की नहीं है। असल बात ये है कि जिस तरह अल्लाह कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सही जी, अगर ईमान लाए हो तो फिर उसके मुताबिक अमल करो। जी जी, बल्कि वो सूरह असर में है कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। जी जी, यानी तमाम इंसान घाटे में है, लेकिन जो ईमान लाए और उस पर अमल करे। जी जी, और फिर ईमान लाए, अमल करे, वातावा सौबिल हक। जी जी, फिर उसकी आगे तबलीग करे। जी जी, वातावा सौबिल सब्र। और अगर कोई नहीं मानता है, उसका कोई रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, तो उस पर सब्र करे। जी जी, सही है, ठीक है। तो गोया हर इंसान जो है वो अपने आप से शुरू करे। सही है, सही। जब अपने आप से शुरू करेगा तो फिर उसको देख के उसके घर वाले जो हैं, जी जी, वो उसको फॉलो करेंगे, फिर उसके हमसाए फॉलो करेंगे, फिर वो इसी तरह वो मोहल्ला बनता चला जाएगा, इसी तरह फिर वो इलाका बनेगा, फिर इसी तरह वो स्टेट बनेगी, फिर इसी तरह वो पूरा मुल्क बन जाएगा। ठीक है, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया। हमारा इस्लाम का फंडामेंटल असूल ये है कि अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। हम दूसरों को तो कहते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। सही है जी, ठीक है, सही। हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज होना चाहिए, सही है, लेकिन मेरा जो 6 फीट जिस्म है, जी जी, इसके ऊपर तो मैं इस्लाम का निफाज नहीं करता हूँ। अपना एक कनाल के घर में इस्लाम का निफाज नहीं कर रहा हूँ। सही है, सही। अपनी बीवी बच्चों पे इस्लाम का निफाज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि पूरे मुल्क में होना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम लिप सर्विस तो बहुत देते हैं, अब हम इस प्रोग्राम में भी ये बात कर रहे हैं और हम तस्लीम भी करते हैं इन सब उसूलों को कि टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन जब अमल की बात आती है तो फिर हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। इकरार बिलिसान है, तस्दीक बिलकल वाली बात, जो आपके लबों पर है, जुबान पर है, वो आपके। दूसरा ये कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आप अपने अमल से ये जाहिर करें। मेरा जो सवाल अपने राय साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर थोड़ा सा इज़ारे ख्याल करें कि अगर हर शख्स अपने आप को ठीक कर ले, वो तो फिर मसला ही खत्म हो जाता है ना। लेकिन ये अज़ल से लेके अबद तक के हिस्सा रहेगा कि अच्छाई के साथ बुराई और रहमानी कुत्तों के साथ शैतानी कुत्ते भी मौजूद है ज़ारा। तो ये एक हकीकत है, इसको हम जुटला नहीं सकते, लेकिन इन चीज़ों को मिनिमाइज करना, कम से कम करना, ये तो कम से कम हम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वंस अगेन कि हमें अपने आप से ही शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं लेकिन खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, दूसरों से तवक्को करते हैं, दूसरों को बुरा भला समझते हैं, लेकिन खुद को अपना बड़ा पासा समझते हैं। और ये समझते हैं प्रोफेसर साहिबा कि जैसे हम बड़े पाक साफ हैं और हमने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, झूठ नहीं बोलते, करप्शन नहीं करते। तो मैं समझता हूँ, आप क्या इत्तेफाक करते हैं इससे कि ये सबसे बड़ा झूठ है
کہ हम में कोई गलती नहीं है, हमसे कोई गलती सरजद हो ही नहीं सकती, गोया हम अपने आप को इंसानियत के दायरे से निकाल के फरिश्तों में शामिल कर रहे हैं। हाँ, जबकि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि मुआशरे में, किसी मोहल्ले में, मोहल्ले से दोबारा हम शुरू करते हैं क्योंकि जैसे राय साहब ने कहा जी कि मोहल्ला फिर शहर मुल्क ऐसे बन जाता है सारा, तो मोहल्ले में दो बंदे हैं, एक बंदा है वो चाहते हैं जी कि हमारे मुआशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारे देहात में, हमारे शहर में रवादारी हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा हो, हम एक दूसरे के जज्बात सुने, ख्यालात सुने, उनका जो नजरिया है वो सुने हम। तो क्या किया जा सकता है, किस तरह के हम स्टेप्स उठाएं, किस तरह के इकदाम हम उठाएं कि हम दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल करके उनको एक दर्स दें, एक तालीम दें। आपका अपना किरदार और फेल एक तो वो साबित कर देता है रवादारी को, और उसको देख के दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप मोहल्ले में जो है वो आपके जो उठने बैठने, आप मिसाल के तौर पर मस्जिद में जाते हैं, वहां पे आप नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर आप अपने एक रवैये से भी साबित करते हैं और दूसरे उसको थोड़ा सा परहेज करते हैं या उसको उसकी तबलीग देते हैं, तो उसके जरिए से भी आप उनके दिमागों में आहिस्ता आहिस्ता से ये बात डाल देते हैं कि रवादारी किस तरीके से की जाए, ठीक है। और फिर ज़ाहिर एजुकेशन भी उनकी बच्चों की करनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, और मोहल्ले के जो स्कूल्स हैं आप उनमें देखें कि कितना वो टॉलरेंस वो टीच की जा रही है, किस तरह से ये सारी चीजें हम ये स्टेप्स उठाएं। अच्छा, ये पूरे माशरे की बात करें, माशरे में ज़रा मुख्तलिफ अनासर हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े जवान हैं, इसमें खवातीन का क्या रोल हो सकता है? खवातीन का देखें कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह होती है बच्चे की, बड़ी प्यारी बात जी, और वो सब जो कुछ वो सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। जब हम एक माँ जो है एक अपना रोल मॉडल पेश करेगी तो बच्चों में रवादारी आएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वो अपनी टीचर्स को, जो फीमेल टीचर्स हैं उनको लड़कियां बहुत ज्यादा आइडियलाइज करती हैं, तो अगर वो भी एक रोल मॉडल अपने आप को रोल मॉडल बना के पेश करें तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक रवादारी और उसका एक दर्स दे सकते हैं। जी, कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो कि आपने किए हैं 4471 पर। अरसलान है हमारे साथ दीना से, आप कह रहे हैं कि रवादारी हमें उस वक्त आएगी जब हम मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी पॉजिटिव जब थिंकिंग होगी, हम सब कुछ अपने आसपास देखेंगे। अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो उसको भी अगर हम देखें कि हाँ इस शख्स को मैं बदल सकता हूँ अपनी अच्छी आदत की वजह से, तो हमें रवादारी जरूर आएगी। इसी तरह से हमें ज्वाइन किया है लाहौर से असलम खान ने, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ट्रांसमिशन को, इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ लाला मूसा से रहे मोहम्मद इरफान, और आप कह रहे हैं आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे मुल्क में वो इत्तेहाद मौजूद है, लेकिन शायद हम थोड़ा सा अपने वो इत्तेहाद जो है वो जो हम जिस तरह से ये कहने की हिना ने बात की कि जब कभी मुश्किल वक्त आता है हम तब यूनाइट होते हैं। अगर हम वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में बगैर जब बुरे हालात हैं उसके बावजूद भी अगर हम यूनाइट रहते हैं तो हम बहुत से मुश्किलात और मसाइल का हम सामना कर सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक सोसाइटी पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ के लोग जो है से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी जो नेशन है और इसमें क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सब हैं यानी हमारे पाकिस्तान में। जी हाँ, तो मैं बात कहना चाहूंगी कि अभी जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान का, उसका सेमीफाइनल मैच था, तो उसके लिए मुसलमान जो हैं वो मस्जिदों में जाके दुआएं मांग रहे थे, जो क्रिश्चियन थे वो चर्च में जाके यानी दुआ मांग रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे। इसी तरह हिंदू जो थे वो भी इतनी मन्नतें मांग रहे थे, इतनी दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है जीत जाए। उसी से पता चला था कि हमारे मुल्क में अलग अलग जो रीजन के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, फिर भी जब भी कोई खुशी का वक्त होता है, कोई गम का वक्त होता है, सब यूनाइट हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है ये। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और रिलीजियस आइडियोलॉजी, और ये बहुत खुशी की बात थी कि जब देखा जा रहा था कि सब पाकिस्तानी बिल्कुल कि जी हर किसी से ये पूछा जा रहा था कि जी यहाँ पे आप क्या करने के लिए आए? जी हम अपने पाकिस्तानी टीम को के लिए दुआएं करने के लिए आए हैं कि हमारी टीम जीत जाए। आपने बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त पाकिस्तान के दामन में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई भी मौजूद हैं। और सामने मोहतरम ये इस वक्त 45 लाख
سے زائد لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں الحمدللہ, اور بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, ان کو لوگ برداشت کر رہے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہ صرف ہم ان کو برداشت کریں بلکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اور دوسری اگر ہم جیسے ملیشیا کی ہم نے بات کی ہے اور موریشیس کی بات کی ہے, سنگاپور کی بات کی, وہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اب جتنا ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کے خیالات سنیں گے اور جو وہ کچھ کہہ رہا ہے اگر ہمیں اتفاق نہیں اس سے تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن کم از کم سننا چاہیے. اور ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ود ان لمٹ رہ کر آپ اس کو سمجھائیں, اور اگر وہ بات آپ کی نہیں مان رہا ہے تو اس کی آپ مان جائیں, اگر آپ بھی نہیں مان سکتے تو اس کا نظریہ اس کا, آپ کا نظریہ آپ کا. کیا خیال ہے پروفیسر صاحب؟ جی بالکل بالکل صحیح فرمایا. تو سامعین محترم, آپ چونکہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے, 8 بجے یہ پروگرام ختم ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام میٹ پر ٹونائٹ ہر سیٹرڈے شام 6 بجے شام 6 بجے یہ پروگرام ہوتا ہے, اور ہر دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بڑے قابل قدر مہمانان گرامی ہوتے ہیں. اور اس طرح منگل کو بھی ہمارا اسی طرح کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے جنید انصاری صاحب پروگرام کرتے ہیں, ان کا بھی پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ میرا پروگرام ہر سیٹرڈے شام 6 بجے ہو رہا ہے, اور اس میں مختلف موضوعات پر بہت ہوتی رہتی ہے. تو آپ بھی پروگرام میں اس وقت پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں. لائنیں کھلی ہوئی ہیں ابھی تک, اور ہمارے پاس تقریباً کم بیش 7-8 منٹ ہیں کہ آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. آپ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہمارا جو ٹاپک ہے رواداری اتحاد کی ضامن, اس کے بارے میں آپ ابھی تک یعنی آپ نے جتنا پروگرام ہمارا سنا ہے, آپ میں کتنی رواداری آئی ہے, آپ میں کتنا ٹالرینس آیا ہے, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں. آپ میسیجز کیجئے 4471 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر کے لائیو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو سن کے اگر اس سے پہلے آپ میں رواداری نہیں تھی, آپ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے, تو اس پروگرام کو سن کے آپ نے کیا چینجنگز آئی ہیں, آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 927059 اور میرپور کا ایریا کوڈ ہے 05827. اس کے علاوہ آپ کے کچھ کمنٹس ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. عزمی شانی ہمارے ساتھ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. مرزا عاصم, آپ پروگرام کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. اور نسیم جٹ, آپ نے کہا ہے کہ نیکسٹ آپ کا پروگرام کب ہوگا, نیکسٹ سیٹرڈے کو پروگرام ہوگا 6 to 8 میرپور ٹونائٹ. تھینک یو سو مچ. جی بالکل, جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں سامعین محترم جو کرنے والی ہیں, لیکن کیا کیجیے کہ وقت کو پار لگے ہوتے ہیں, وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. رائے صاحب, آخری بات آپ نے یہ بتائیں کہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا, اور جس کی بنیاد ہی ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آنا اور دوسروں کو برداشت کرنا اور دوسروں کے نقطہ نظر کو خود بھی بیان کریں اور دوسروں کا بھی سنیں, تو پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک الحمدللہ کوئی ایسی تحریک نہیں بنی, کوئی ایسی صورتحال نہیں بنی کہ جہاں پر ہم نے اس طرح کے حالات دیکھے. لیکن گائے اس طرح کے حالات نظر آ جاتے ہیں, اور یہ تو ہوتا رہتا ہے. جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا ہے, میڈیا سامنے آیا ہے, اور بہت سارے ٹی وی چینلز آگے ہیں, اس میں ہم مختلف لوگوں مختلف لیڈروں کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ان میں عدم رواداری ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں, کیا امید ہے آپ کو کہ جو تھوڑا بہت عنصر عدم رواداری کا ہے یہ ختم ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں جی, جہاں تک ملک پاکستان کا تعلق ہے, جب ہم نے لا الہ الا اللہ کو فالو کیا جی تو اللہ نے ہمیں ملک پاکستان دے دیا جی, اور جب ہم نے عدم رواداری کا مظاہرہ کیا جی تو اس ملک کا ایک بڑا حصہ ہم سے جدا ہو گیا جی. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم پہلے والی بات کو اڈاپٹ کریں گے جی, یا عدم رواداری والی بات کو. اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان جو قائم ہونے کے لیے, قائم رہنے کے لیے بنایا تھا, یہ اس کا مستقبل روشن ہو, تو ہمیں عدم رواداری والی بات کو ختم کرنا چاہیے جی. اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی جانی طور پہ, مالی طور پہ, اولاد کے طور پہ, کاروبار کے طور پہ نقصان ہوتا بھی ہے جی, تو اس کے لیے اللہ نے گائیڈ لائن ہمیں دی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جی, بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ میں آپ کا اسی طرح ٹیسٹ لوں گا کہ آپ کو جانی طور پہ, مالی طور پہ, اولاد کے طور پہ, کاروبار کے طور پہ نقصان پہنچاؤں گا جی,
اور پھر دیکھوں گا کہ تم اس پہ صبر کرتے ہو کہ نہیں. اور اگر تم رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کرتے ہو تو تمہیں خوشخبری ہے کہ تم کامیاب ہو. بے شک. اور پھر اس پہ جتنا زور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہاں تک کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. بلکہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اے اللہ صبر کو میرے اوپر اس طرح انڈیل دے جس طرح شاور کے نیچے بیٹھ کے پانی میرے اوپر گرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے برائٹ ہو اور ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوں, تو یہ جو گولڈن پرنسپل اسلام نے ہمیں دیے وہ اپنانے ہوں گے ہمیں. بہت شکریہ. سامعین محترم, ایک اور بات میں بتانا چاہ رہا تھا, لیکن کیا کیجئے کہ باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ میں وہ بات نہیں کر سکا. آپ جانتے ہیں کہ 16 نومبر کو انٹرنیشنل ٹالرنس ڈے منایا جاتا ہے, کہ دوسروں کو برداشت کرنے کا, ایک ہمیں سبق دینے کے لیے, یاد آنے کرانے کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر. ہمارے ملک میں بھی ایسا دن منایا جاتا ہے. اور یہ یونیسکو کی جانب سے منایا جاتا ہے. اور یونیسکو کے جو پرنسپلز آف ٹالرنس جو بیان کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کنسسٹنٹ ود ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس, دا پریکٹس آف ٹالرنس ڈز ناٹ مین ٹالریشن آف سوشل انجسٹس اور دا abandonment or weakening of one's convictions. It means that one is free to adhere to one's own convictions and accepts that others adhere to theirs. It means accepting the fact that human beings naturally diverse in their appearance, situation, speech, behavior and values have the right to live in peace and to be as they are. It also means that one's views are not to be imposed on others. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کنوکشنز ہیں, جو بلیفس ہیں لوگوں کے, وہ ڈائیورس ہوتے ہیں اور ان کی ڈائیورسٹی کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. وہ اپنے بلیفس کو ایڈہیئر کریں, ہم اپنے کو کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پریچ نہ کریں, ہم ان کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہر شخص مختلف ہوتا ہے اپنی اپیئرنس میں, اپنی سچویشن صورتحال میں, اپنے بولنے میں, اپنے بیہیویئر میں, اپنے ویلیوز میں, تو ہمیں اس کو پیسفلی رہنے کا ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ ان اپنی پریکٹسز کے ساتھ وہ رہے. اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے ویوز دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ. رائے صاحب, آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا جی کہ اسلام کا گولڈن پرنسپل ہے کہ انظر الی ما قال فلا تنظر الی من قال. جی, دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. جی, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون بات کر رہا ہے. جی, اگر اچھی بات دشمن بھی کر رہا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں. جی, اور اگر غلط بات اپنا آدمی بھی کہہ رہا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں. صحیح. اور ٹرسٹ ان گاڈ, ڈو دی رائٹ اینڈ فیئر نو مین. جی, بہت شکریہ. رائے صاحب, آپ کا میڈم کوئی آخری پیغام؟ جی, میں آخری پیغام اپنے ہی کوئی ایک قطعہ پیش کروں گی. یہ بغض و حسد اور یہ شر کم تو نہیں ہے, یہ بغض و حسد اور یہ شر کم تو نہیں ہے, مگر یہ سب فطرت آدم تو نہیں ہے. انسان ہیں آپس میں گلے پھر بھی ملیں گے, اور انسان سے مایوس ابھی ہم تو نہیں ہیں. انسان سے مایوس تو ابھی ہم نہیں ہیں. بہت شکریہ. ہے نا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, اب کم ہے. 2-3 میسیجز میں شامل کر پروگرام میں. ولید مغل ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپ پروگرام کو پسند کریں, ٹاپک کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں کہ اس طرح کے ٹاپک, اس طرح کے پروگرامس ہونے چاہیے. اور 93 کی بہت اچھی کاوش ہے, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عرفان رہے, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جہلم سے ہمارے ساتھ رہے مراش, آپ نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, تھینک یو سو مچ. بیکاز ہم میڈیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے کہ جو بھی وہ بول رہے ہو انہوں نے اگر خود پریکٹیکلی اس کو کیا ہے تو ہی وہ آگے اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں ہر طرح کے پوائنٹس ملتے ہیں, ہر طرح کے کمنٹس ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, کوئی کہتا ہے اس میں چینجنگس کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم ہر کسی کی بات کو بہت رواداری کے ساتھ برداشت کرتے ہیں, خوشی سے, بہت اسمائل کے ساتھ ہم ہر طرح کے کمنٹس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل, اس کا مطلب آپ مجھے برداشت کریں کہ میں یہاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں. ضرور کر لوں گی برداشت. بہت شکریہ ہے نا آپ کا بھی. اور راجہ فضل حسین ربانی ایڈوکیٹ, سابق ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر, سابق ایڈوکیٹ جنرل آزاد کشمیر, اب آپ شعبہ قانون سے منسلک ہیں اور پہلے آپ شعبہ تعلیم سے منسلک رہے ہیں. اور اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر پروین اختر صاحبہ, آپ کا تعلق بھی تعلیم سے ہے, آپ ایک شاعرہ بھی ہیں اور دیبا بھی ہیں. غازی الہی بخش گرلز ڈگری کالج میرپور میں آپ اس وقت تدریس سے کے شعبہ سے وابستہ ہیں. تو آپ دونوں صاحبان اور صاحب اور صاحبہ کا شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. سامعین محترم, آخر میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ باتیں تو بہت ساری کر دی,
اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اندر جو تضاد ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. تضادات کو برداشت نہ کریں تو تقسیم پیدا ہوتی ہے اور صبر کم ہو جاتا ہے. سامعین محترم، اسلام اور نظریہ پاکستان بھی رواداری اور برابری کا درس دیتا ہے. چھوٹی باتوں پر لڑنے کے بجائے بڑے خطرات کا ہم نے مل کر متحد ہو کے مقابلہ کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تشدد اور شدت پسندی کے برے اثرات کے بارے میں متاثرین جو ہوتے ہیں، وکٹمز ہیں، ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سے گزرے ہوتے ہیں. اور سامنے محترم، ان میں کئی متاثرین پر امید ہیں اور ہمارے لیے یقیناً وہ مشر راہ ہیں اور یقیناً وہ ہمارے لیے حوصلہ پیدا کرتے ہیں. سامنے محترم، آخر میں یہ جو میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنائیے. اسی میں بہتری، اسی میں ترقی، اسی میں انسانیت کی معراج ہے. یقین کریں کہ یہ پالیسی اپنا کر جتنا سکون آپ محسوس کریں گے اور جتنا سکون آپ پائیں گے کبھی کسی دوسری پالیسی میں آپ نہیں پا سکتے. جب دوسروں کو آپ خوش دیکھیں گے یقین آپ کو بھی خوشی ملے گی. اگر آپ دوسروں کو افسردہ کریں گے، پریشان کریں گے اور ان کو برداشت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو برداشت نہیں کرے گا. رواداری اپنائیے اور دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجیے. مجھے محبوب کاکڑوی کو پروگرام میر پر ٹونائٹ سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ ہنا کو بھی اجازت دیجیے. FM 93 میر پر زندہ باد. آپ سب لوگ پائندہ باد.